हेलो हेलो हेलो, आ जाओ फटाफट से। करनाल गढ़ हो गया रही इसमें। आ जाइए आ जाइए, आओ भाई आओ फटाफट से। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। प्रणाम भाई प्रणाम। और सुनाओ कैसे हो? जीवन में सब कुछ सही चलने लग रहा है? काचे काटने लग रहे हो? हैं कोई दुख हो? आ जाओ फटाफट। फिर करते हैं शुरू, लेके प्रभु का नाम। हेलो भाई हेलो। करें भाई शुरू। राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बता सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की होटल है समझ मत चिपचिपी गर्मी का मैं एक बार फिर से स्वागत करूं। तो सुना दो क्या ज्ञान तारे, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है, आप इन्हें डिस्ट्रिक्ट वाइज परिचय है भाई, जिलेवार परिचय हरियाणा जीके का स्टार्ट कर रखा था, और जिसके अंदर हम लोग लगभग 8 जिले हैं अपने, उनके बारे में अभी पढ़ चुके हैं। आज अपना भाई 9वां जिला है वो शुरू होने लग रहा है, जिसका नाम होगा भाई करनाल जिला भाई। ठीक है, हर एक जिले के हैंड नोट्स, प्रॉपर PDF, प्रॉपर वीडियो सारी आपको बैच के अंदर मिलती रहेंगी। ठीक है, और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना करनाल जिला में। क्या हुआ सर मेरा? अरे भाई ये साइड भाई मैं सच्ची बताऊं, भगवान की ने मत दुखी कर दिया भाई। यार तुम अनपढ़ानी चीज क्यों करया करो? आंधी भाई मेरा सर्टिफिकेट नो हो गया, मेरा सर्टिफिकेट नो हो गया। कितनी बार बताया दिया भाई, 1 अप्रैल 2025 का बाद का सर्टिफिकेट बने होना चाहिए, उसका पहला का है तो तारा वो सर्टिफिकेट एक्सेप्ट को नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम जनरल का में काउंट हो जाओगे, बस बात खत्म यार। फिर मेरे साइन को नहीं हुए, मेरा नो को नहीं आई, मैं के को नहीं, कुछ को नहीं हुआ, जो हो गया हो गया। ये रोने चाली जाएंगे, कदे आगा बढ़ो जीवन में, कुछ अच्छा सोचो यार। ठीक है, तो देखो भाई स्टार्ट करते करनाल जिले के बारे में भाई। करनाल जिला कहां पर है भाई? ये देख लो भाई, ये करनाल जिला रहा है। हम लोग भाई पंचकुला पढ़ चुके, अंबाला पढ़ चुके, यमुनानगर पढ़ चुके, कैथल पढ़ चुके, फतेहाबाद पढ़ चुके, पानीपत पढ़ चुके, रेवाड़ी पढ़ चुके, महेंद्रगढ़ पढ़ चुके भाई। 8 जिले हम लोग कवर अप कर चुके, कब्जा कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग करनाल जिले के बारे में है पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं भाई। करनाल जिला आते ही गुप्त दान आ गया भाई। कैसे करनाल, कैसे कार्तिक शर्मा के द्वारा भाई 20 रुपया गुप्त दान किया गया। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो भाई देखो पहली बात तो करनाल जिले की लोकेशन कहां पर? यहां पर अगर हम बीच से देखेंगे तो करनाल जिले की लोकेशन कहां पर है? ये रही भाई, यानी कौन सी डायरेक्शन होगी हमारी? नॉर्थ। ये है ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा के अंदर क्या हमारा करनाल जिला स्थित है? कहां पर? हरियाणा के उत्तर पूर्व के अंदर हमारा करनाल जिला स्थित है भाई। ठीक है भाई, स्थापना कब हुई थी? तो करनाल जिले की स्थापना कब हुई थी हमारी? जिस टाइम हमारा हरियाणा बना था, 1 नवंबर 1966 को ही क्या हमारे करनाल की स्थापना हुई थी। हमने महेंद्रगढ़ जिले के बारे में कल पढ़ा था, महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना भी कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। फतेहाबाद को मैंने हिसार से अलग करके सताया था, 1997 में हुई थी। ठीक है, नॉर्मल चीजें यार सारी याद करवाई हुई है। पंचकुला पैसे 1995 के अंदर हुई थी पंचकुला की स्थापना, सारी याद करवाई हुई है। पानीपत हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी 2 बार स्थापना हुई। एक बार साल 1989 में नवा बना था। ठीक है, और एक बार क्या है फिर इसको वापस 1991 के अंदर है, 24 जुलाई 1991 को वापस मिला दिया गया, और फिर इसको दोबारा से अलग 1992 के अंदर बनाया गया। सारे याद करवाए थे। 1 रुपया का नवा रुपया 1989 के अंदर कितने रुपये? R से रेवाड़ी, P से पानीपत, Y से यमुनानगर और K से कैथल, सारे की 1 नवंबर 1989 को इनकी स्थापना हुई थी। बस ठीक है, सिंपल सी सारी की सारी याद करवाए हुए हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, हर एक जिले की स्थापना याद होगी। वेरी गुड। ठीक है, अब करनाल की भी आपको पता लग गई। 1 नवंबर 1966 को क्या हमारे करनाल जिले की स्थापना हुई थी, और लोकेशन इसकी कहां पर? हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा के अंदर क्या हमें इसकी लोकेशन देखने को मिलती है भाई। अगली चीज, करनाल जिले के अंदर तहसील कौन कौन सी है? इंपॉर्टेंट है। जोन सी करनाल के अंदर तहसील है, वही करनाल के अंदर विधानसभा क्षेत्र भी है। ठीक है, तो करनाल जिले के अंदर जोन सी हमारी तहसील है, सेम टू सेम हमारे विधानसभा क्षेत्र भी हैं, तो हम इनको अलग अलग करने के बजाय एक ही साथ याद कर लेंगे। मैंने आप लोगों को क्या चीज बता रखी है कि जोन सा जिला होगा, एक तहसील या एक विधानसभा क्षेत्र, तो उसके नाम से 100% होगा। तो यानी पहले ही तो कौन सी हमारा करनाल खुद हो गया, करनाल शहर।
ठीक है, ये भी क्या हमारी करनाल जो जिला है उसकी तहसील और विधानसभा क्षेत्र दोनों के अंदर शुमार है। सेकंड नंबर पे हो गया हमारे पास असंध। कौन सा हो गया, अभी याद भी करो, टेंशन ना लो। असंध हमारी इसकी सेकंड हमारी तहसील है और सेकंड विधानसभा क्षेत्र है। तीसरा हमारा नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी क्या हमारा एक आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। कौन सा हमारा आरक्षित विधानसभा क्षेत्र। याद कैसे रखोगे, आपने देखा होगा भाई, जो जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनके समर्थक अक्सर कैसा भाई, नीला रंग का झंडा लेके चलते हैं। तो नीले से क्या बन गया हमारे पास, नीलोखेड़ी। एक सेकंड को फोन साइलेंट कर दूं। नीले से क्या बन गया, नीलोखेड़ी, और उसमें आरक्षण है। तो यानी आरक्षित क्षेत्र से कौन सा बिलोंग करता, हमारा नीलोखेड़ी आरक्षित क्षेत्र से बिलोंग करता है भाई। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारे पास, चौथे नंबर पे कौन सा आ गया हमारे पास, इंद्री भाई, और पांचवें नंबर पे कौन सा आ गया हमारे पास, घरोंडा। ठीक है भाई, तो ये पांच हमारे पास क्या है, तहसील है करनाल जिले की, और ये पांचों के पांचों ही क्या हमारे करनाल जिले के विधानसभा क्षेत्र भी हैं। यानी आपसे पूछ ले करनाल के विधानसभा क्षेत्र कितने, 5, तहसील कितनी है, 5 है। कौन कौन सेम है दोनों की दोनों। एक तो करनाल जिला हमारा खुद हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, कर का मतलब क्या होता है, हमारा टैक्स। कर का मतलब आठ भी होता है और कर का मतलब टैक्स भी होता है, ठीक है। और आजकल आपको पता है भारत के अंदर कितना टैक्स वसूला जाने लग रहा है कि अंधाधुंध। देखो असंध, असंध का मतलब भाई नो, असंध अंधाधुंध टैक्स वसूला जाने लग रहा है। पता ही नहीं कितना टैक्स, कितना कर वसूलने, यानी करनाल के अंदर असंध भी आएगा। नीलोखेड़ी मैंने आपको याद करवा ही दिया, आरक्षण, लेकिन घर 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 सारी इंद्री कांप चुकी है, ठीक है। इंद्री बेचारी नु पड़ी पड़ी नु करा घर घर, ठीक है भाई। ट्रिक तो तुम पक्का ले, देखो दिमाग में सोचो, एक बार आंख में चलो, एक बार खातर आंख में चलो प्लीज, बात मानो मेरी। पहला कौन, देखो करनाल के विधानसभा क्षेत्र है, तहसील कौन सी है, पहला करनाल खुद है भाई। दूसरे नंबर पे इतना कर का मतलब टैक्स, इतना टैक्स वसूला जाने लग रहा है कि अंधाधुंध टैक्स है, अंधा से असंध बन गया। तीसरे नंबर पे नीलोखेड़ी, पता ही है भाई, नीले नीले क्या है, आरक्षण से रिलेटेड है, यानी आरक्षित विधानसभा क्षेत्र। चौथे नंबर पर कौन सा हमारे पास भाई, आपसे क्या इतना टैक्स वसूला, इतना कर वसूला जाने लग रहा है कि आपकी इंद्री क्या है, इंद्री घर घर, यानी घरोंडा, ठीक है। तो इंद्री घरोंडा सारे याद हो गए ना, 500 के 500 एक झटके में याद भाई। यही तो निंजा टेक्निक है, यही तो खासियत है अपनी, ठीक है। तो तहसील और विधानसभा क्षेत्र याद हो गए भाई सारे साथियों का, ठीक है। एक एक साथी का दिमाग का मैं घुस गया, जरूरत ही मना बेरा है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी उप तहसील। कोई नहीं पूछता, लेकिन फिर भी हमें सिलेबस के हिसाब से करनी पड़ेगी, ठीक है। आज तक आई नहीं उप तहसील इसकी एक भी करनाल की, लेकिन फिर भी पढ़ लेते। मेनली विधानसभा क्षेत्र ही आपसे तहसील ही पूछेगा कि कौन सी है, ये भी नहीं पूछता कितनी है, सिर्फ आपसे पूछेगा कौन सी है और कौन सी नहीं है। आपसे पूछ लिया करनाल जिले की आरक्षित विधानसभा सीट कौन सी है, तो नीलोखेड़ी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, बाकी और इसके अंदर कोई नहीं है भाई। अगला इसके अंदर देखो क्या है हमारा उप तहसील कौन सी, एक तो निसिंग, निसिंग, ठीक है। निसिंग कैसे याद रखोगे भाई, करनाल के अंदर ना आपको देखना, आप सरदार पंजाबी भाषा बोलने वाले वो थोड़े ज्यादा आपको देखने में मिले, यानी निसिंग, निसिंग सिख भी तो बोलते हैं, वो भी आपको इधर। और सिख हमेशा क्या, एक बल्ला रखते साथ में, तलवार वाला एक बल्ला, ठीक है। यानी बल्ला भी हमारा क्या है, एक उप तहसील के अंदर शुमार है, जो कि करनाल जिले के अंदर है। और एक हमारा नीचे निसिंग, एक हमारा नीचे निगंधु। कौन सा भाई, निगंधु। ये तीन हमारी क्या है, उप तहसील है। ये कोई नहीं पूछता, ना आज तक कभी आई, ना आगे आएंगी, टेंशन ना लो, ठीक है। फिर भी हमें तो सिलेबस की दृष्टि से करवाना पड़ता है। मेन जो आती है आपको 500 तहसील और विधानसभा क्षेत्र, ये आपके याद होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी से सारा सुधा भूल जाओ, ठीक है। अब वही हमारी 2-3 चीजें, एक तो लिंग का अनुपात, लिंगानुपात भाई, एक अपना साक्षरता दर भाई कितनी है, और एक अपना क्या, घनत्व, जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी, ये कितनी है भाई। ये 3 चीज और बतानी है आपको। लिंगानुपात करनाल जिले का कितना है हमारा, 887 के लगभग भाई, बहुत कम चांस है कि आएगा। साक्षरता दर, कितने पढ़े लिखे लोग हमें करनाल के अंदर देखने को मिलते हैं, 74.73%, ठीक है। इसको हम लोग अप्रोक्स की दृष्टि से देखें तो इसको 75% भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई। अप्रोक्स इतना मोटा मोटा इतना ही होगा। घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी वो कितनी है, 579 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी भीड़ कम है इधर भी, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर क्या है, 579 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है भाई। इस पेज के अंदर जो आपको मेन मेन चीजें याद रखनी है, एक तो ये याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एक आपको ये याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एक आपको लोकेशन याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये जो करना चाहो कर लो, बाकी इतनी खास जरूरत नहीं पूछे जाते, ठीक है। जो ऊपर की मैंने आपको शुरुआत की 3 बताई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पक्का आपसे पूछी जाएंगे भाई। तो करनाल जिले से रिलेटेड इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई भाई। अब कैसे करनाल, कैसे
किससे बिलोंग करेगा करनाल? कैसे करनाल? कैसे करनाल के अंदर कर्ण भी तो बनने लग रहा है, कर्ण, ठीक है। तो इसको राजा कर्ण की नगरी के नाम से भी जाना जाता है भाई, ठीक है। और महाभारत के अंदर जो कर्ण था भाई, उसी से ये बिलोंग करता था, इसीलिए इसका नाम क्या है, करनाल आपका रखा गया है भाई, ठीक है। तो करनाल का उपनाम पूछ ले, सेकेंडरी नाम पूछ ले, पुराना नाम पूछ ले, तो क्या भाई हमारा कर्ण नगरी के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग, कर्ण नगरी, ठीक है भाई। राजा कर्ण की नगरी को क्या बोलेंगे, कर्ण नगरी। तो कर्ण नगरी के नाम से किसको भाई, करनाल को जाना जाता है। इसके अलावा हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का पेरिस है, इसके नाम से भी किसको जाना जाएगा, करनाल को। याद कैसे रखो, मैंने क्या बताया, मैं कर का मतलब क्या गया, टैक्स, कर का मतलब क्या गया, टैक्स। इतना ज्यादा टैक्स वसूला जाता है कि इसको पेरिस जैसा बना दिया है। अब इतना ज्यादा टैक्स वसूलोगे तो खर्चा भी तो पूरा करना पड़ेगा, तो इसको क्या, हरियाणा का पेरिस बराबर इसको बनाने का काम किया गया है भाई। कर्ण नगरी बोलिया क्यों जाता है इसको, क्योंकि इसको ऐसा माना जाता है कि राजा कर्ण के द्वारा यह नगरी बसाई गई थी भाई, राजा कर्ण के द्वारा। कर्ण कौन था, महाभारत वाला, ठीक है। कर्ण के द्वारा यह नगरी बसाई गई थी, ऐसा माना जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या भाई हमारा, कर्ण नगरी पड़ा था। तो ये चीज भी याद रखना। इसके अलावा इसी को भाई आप लोग धान का कटोरा भी बोलते हैं भाई, धान, धान मीन्स चावल, पैडी, ठीक है, पैडी, धान का कटोरा। धान के कटोरे के नाम से किसको जाना जाता है, हमारे करनाल को क्या है भाई, धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा धान यानी कि चावल का उत्पादन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर बहुत बार आता है कि धान के कटोरे के नाम से किसको जाना जाता है, तो करनाल के अंदर। करनाल के अंदर क्या, कर, टैक्स, टैक्स कैसे मांगती सरकार, कटोरा लेके टैक्स मांगते कि प्लीज दे दो, टैक्स दे दो, ठीक है। इसके अलावा का एग्रो हब ऑफ हरियाणा, एग्रो हब, एग्रो हब का मतलब मेनली जहां पर जो सबसे ज्यादा खेती बाड़ी होती है, एग्रो हब ऑफ हरियाणा, उसके नाम से भी किसको जाना जाता है, करनाल को जाना जाता है। तो ये चार नाम आपको करनाल के याद रखने हैं। करनाल को किस किस नाम से जाना जाता है, ये देख ले भैया, चलन लगे यार, ये देख क्या कौन चल दी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट या वीडियो पड़ी, फालतू की बकवासबाजी, खुद का फोन में खराब भी पावा है, कहूंगे मेरी ऐप में वीडियो कौन चल दी, क्या हुआ सर, पढ़ते पढ़ते लेटरिंग करने लगती। बीसीए का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा भाई, मैं क्या करूं भाई, मेरे को ये बताओ तुम, मेरे पास क्या सॉल्यूशन है। ना तो मैं हरियाणा सरकार, ना मैं मुख्यमंत्री, ना मैं एचएसएससी का चेयरमैन, भाई मेरे पास क्या सॉल्यूशन है, बीसीए का सर्टिफिकेट नहीं बनने लग रहा, मैं क्या कर सकता हूं आप बताओ। ना मैं सरल पोर्टल का मालिक, ना मैंने वो पोर्टल बना रखा, मेरे से और उनका कोई भी संबंध नहीं है दूर दूर तक भाई। तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ भाई, और मेरे को बताओ भाई, आपने मेरे को बता दिया भाई बीसीए का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, मैं क्या कर सकता हूँ आप बताओ, आपकी सेवा में मैं भाई क्या करूँ, बोलो। फिर 20 रुपया गुप्तदान है कार्तिक शर्मा के द्वारा भाई, दोबारा से 20 रुपया गुप्तदान फिर से किया गया है भाई। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है, ठीक है भाई। इतनी चीजें क्लियर होगी भाई। अब इसी के अंदर हम लोग आगे चलते हुए आगे और क्या कुछ चीजें हैं भाई इसके अंदर भाई। एक आपसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है करनाल के बारे में ही। पहला फैक्ट तो ये भाई, सुनियोजित तरीके से बसाया गया हरियाणा का पहला शहर। सुनियोजित का मतलब इसके अंदर हर एक चीज हमने एक प्रॉपर तरीके से बसाई थी। जैसे यहाँ पर बस स्टैंड होगा, यहाँ पर बाजार होगा, यहाँ पर ये चीज होगी, यहाँ पर, तो यानी सुनियोजित तरीके से, यानी कि एक अच्छे व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमैटिक वे से बसाया गया हरियाणा का पहला शहर कौन सा था, तो वो करनाल था भाई। कैसे याद रख, क्या चीज है हमारी, ये फैक्ट याद रखना पड़ेगा आपको। सुनियोजित तरीके से बसाया गया हरियाणा का प्रथम शहर कौन? सैनिकों कोडे हो जाओ, सॉरी सैनिकों दीवार के लग जाओ, सारे सैनिक दीवार, सैनिकों ये कर लो वो कर लो, ठीक है। मतलब कि सारी चीज व्यवस्थित तरीके से होती थी। सुनियोजित स्थित कर्ण झील यहीं पर है, कहां पर हमारे करनाल के अंदर। कैसे करनाल, कैसे कर्ण झील भाई, ये भी हमें यहीं पर देखने को मिलती है भाई, ठीक है। इस माना जाता है भाई, ठीक है भाई।
इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई भाई? ठीक है, करनाल जिले से रिलेटेड ये फैक्ट क्लियर है, हर एक साथी के क्लियर होने चाहिए भाई। उसके बाद अब हम लोग करनाल जिले के कुछ उद्योग धंधे हैं, कुछ फैक्ट्रियां, उसके बारे में पढ़ेंगे भाई। कदे करनाल सर जी कोई काम हो तो बताना पापा सीआईए स्टाफ में। वाह 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 वाह, कितने उच्च स्तरीय विचार हैं भाई। भाई मैं आपके विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया, मैं आगे से बोल लूंगा। उद्योग धंधे कौन कौन से भाई करनाल के अंदर भाई? अब हम इनकी बात करें, करनाल के अंदर मेनली कौन कौन से उद्योग धंधे। पहली चीज तो भाई जूते का उद्योग है, करनाल के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है जूता उद्योग है, और इसीलिए करनाल क्या है हमारा जूता नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध, और अभी बोलते हैं स्पेशल इसीलिए इसको भाई। ठीक है, तो अब सबसे ज्यादा खेती बाड़ी होगी तो खेती वहीं पर होगी। ठीक है, तो यानी चावल उद्योग भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? करनाल के अंदर ही हमको क्या भाई, चावल उद्योग भी सर्वाधिक देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है भाई। इसके अलावा सर्वोत्तम यानी सबसे ऊंची सबसे बढ़िया किस्म का जो बासमती चावल है वो हरियाणा करनाल में कहां पर देखने को मिलता है? तो तरावड़ी के अंदर भाई। चावल उद्योग के अंदर ही क्या है भाई, इसी के अंदर सर्वोत्तम क्वालिटी का किस्म का बासमती चावल कहां पर हमको देखने को मिलता है? ये हमें भाई तराइन के अंदर, तराइन बोल लो, इसको तरावड़ी भी बोल देते हैं तो कंफ्यूज मत होना। तरावड़ी यानी कि कहां पर? हमारे करनाल में, यहां पर हमको देखने को मिलता है भाई। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी थोड़े दिन पहले भाई, कि सबसे ज्यादा जो बासमती चावल की जो इंटरनेशनल फैक्ट्री है, बस सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करने वाली यानी कि निर्यात करती है बासमती चावल का, तो वो तरावड़ी करनाल के अंदर। करनाल का पड़ोसी तो है पानीपत, ये करनाल है यार, करनाल का पड़ोसी पानीपत। फैक्ट मतलब जो इंटरनेशनल जो मार्केट है वो यहाँ पर है, जहाँ से विदेशों में आ गया है। तो तराइन या तरावड़ी की जो कुंडली है उसके बारे में भी अब हम लोग पढ़ने का काम करेंगे भाई। तराइन क्या है भाई? तराइन करनाल के अंदर एक जगह है, तराइन तरावड़ी बात एक ही है। ये हमें कहाँ पर देखने को मिला? ये हमें करनाल के अंदर देखने को मिला, इंपॉर्टेंट है। ये हुआ कब था, किस किस के बीच में हुआ था? तो भाई ये हमारा साल 11 हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था भाई? तो किस किस के बीच में? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी, इन दोनों के बीच में हुआ था भाई। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध भाई। अब देखो याद कैसे रखो, प्रथम के अंदर देखो पहले के अंदर क्या गया, एक आ गया यानी 1191 है। ठीक है, प्रथम युद्ध के अंदर विनर कौन था? महाराणा था पृथ्वीराज चौहान, ये इसके अंदर विनर बनया था भाई, जीत्या था भाई। ठीक है, और तराइन है कहां पर? हमारे करनाल के अंदर, तो इसीलिए हमारा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है भाई। तराइन नाम की जो जगह है, इसका पुराने समय के अंदर नाम क्या था भाई? पुराने समय में, ओल्ड समय के अंदर इसको किस नाम से बोला जाता था? तो पुराना नाम। ठीक है, पूछ ले आपसे कोई तराइन का पुराना नाम क्या था? तो आजमाबाद। तो इसका मतलब क्या है भाई? आज अपने आप को आजमा के देख ले, तो नहीं आजमाबाद के नाम से क्या है, तराइन को पुराने समय के अंदर जाना जाता था। और ये आजमाबाद नाम पड़ा कैसे? औरंगजेब का बेटा था जिस स्थान है, इसीलिए इसका नाम क्या भाई, आजमाबाद रखा गया था। किसका? तराइन का पुराने समय के अंदर नाम। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इसके अलावा जो पृथ्वीराज यानी करनाल से ही संबंध रखते थे, उसका नाम था गोविंद राय चौहान। ठीक है, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि तराइन के प्रथम युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र जो चौहान, पृथ्वी की तरफ से ठीक है भाई, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तराइन के द्वितीय के अंदर कुछ भी नहीं है भाई, इधर ही लिखवा देता हूं, बिल्कुल छोटा सा द्वितीय। अब गोरी सेम है, पृथ्वी वर्सेस गोरी।
जीतया था, ये विनर था। लेकिन विनर भी नु कौन बना, गद्दारी करी थी भाई इसने। गद्दारी क्या करी इसने जो पृथ्वीराज चौहान और सुते हुए थे रात को, जैसे युद्ध नहीं होता था टेंट के अंदर सुते हुए थे, इन्हें सोते हुए सैनिकों के ऊपर हमला कर दिया, सारे जला दिए बेचारे, ठीक है, उनके टेंटा में आग लगा दी और पृथ्वीराज चौहान को धोखे से बंदी बना लिया भाई। मतलब युद्ध का मतलब रहा कौन पाया। और अपने थोड़े यार दान पात्री स्वभाव के अगर दे, वो असूल्ला बचाने वाले अगर दे, ये नीच होया कर दे, ठीक है, जितने भी आए थे ये शासक सुसक जो भी थे विदेश वाले, ठीक है, कति जमा आखिर नीच होया कर दे भाई ये, ठीक है। ये नीचता मतलब एक तो जैसे रूल हो, अपने तो रूल दी फॉलो करया करते, हाँ भाई रात के समय युद्ध नहीं करें, ये नीच थे, इनमें जोर तो था को नहीं, कोई पाछा था हमला कर दिया, कोई तलवार। सेकंड युद्ध के अंदर क्या गोरी इसका विनर बनया था, तो दोनों याद रखने, पहले के अंदर पृथ्वी, दूसरे के अंदर गोरी है इसका विनर बनया था। तो ये हमारा क्या है, तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरा युद्ध दोनों इंपॉर्टेंट है, तराइन हरियाणा करनाल से संबंध रखता है। तो ये चीजें आपकी याद होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वेरी गुड भाई, ठीक है। अब दो युद्ध हो गए हमारे, पहला युद्ध दूसरा युद्ध तो सिंपल है, 1191-92 दोनों के दोनों सारा याद भी हो गए, दिमाग का में घुस भी हो गए। तीसरा युद्ध हमारा अलग समय पे हुआ था, ये हुआ था 1215 के अंदर भाई, यानी कि उससे कुछ साल बाद हुआ था, ठीक है। कब हुआ था हमारा 1215 ईस्वी के अंदर, क्या हमारा तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। ये किस किस के बीच में था, ये इल्तुतमिश, याद होगा रजिया सुल्तान वाला इल्तुतमिश, ठीक है, रजिया सुल्तान का पापा, ठीक है, इल्तुतमिश था, गुलाम वंश का शासक था, वर्सेस हमारा ताजुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक समुदाय से बिलोंग करता ताजुद्दीन ऐबक, इनके बीच में हुआ था भाई। किस किस के बीच में हुआ ये, इल्तुतमिश जो कि किससे बिलोंग करता है, गुलाम वंश का शासक है भाई। रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर मिलता है बताओ भाई, करवाया था अभी कुछ दिन पहले कैथल के अंदर। कब मृत्यु हुई थी, 1240 में, ठीक है। शासकिका कब बनी थी, 1236 में। इल्तुतमिश वर्सेस किसके बीच में, अब ये मैंने पढ़ा ऐबक के बीच में भाई, ठीक है, किसके, ताजुद्दीन ऐबक के बीच में, ऐबक भाई। इन दोनों के बीच में क्या ये युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसके अंदर विनर कौन बना था, इल्तुतमिश भाई, इसके अंदर विनर बना था भाई, ठीक है। तो तराइन का तीसरा युद्ध है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश वर्सेस ताजुद्दीन ऐबक के बीच में। इसकी कोई ट्रिक नहीं, डायरेक्ट रटना पड़ेगा, ठीक है। और विनर हमारा इल्तुतमिश बना था और गुलाम वंश से संबंध रखता था भाई, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है भाई। तराइन के मैंने 3 युद्ध पड़े, तीनों के तीनों करनाल से बिलोंग करते, और ये सारे करनाल में क्या होते थे, क्योंकि पानीपत और करनाल के अंदर बहुत ज्यादा सपाट भूमि होती थी। सपाट का मतलब छोटे छोटे लिंडरू हुए जिनका पच्छा पर पैंट टिका को नहीं, बिना बेल्ट बांधे, ठीक है, वो भी डोन पाए गए हैं। उनको तो भाई उड़ा जिए टैक्सी स्टैंड पर कर देंगे, अरे तू नू तो देख ले, तेरी पच्छा पर पैंट कौन टिकन लग रही है। ये कई जने कहोगे पच्छा पर पैंट टिकने जरूरी कौन है, जिगरा सारा जिगरा जुगरा लिखड़ जाया करे, ठीक है। तो ये हवाबाजी करनी फालतू, कोई भाई मजाक की बात नहीं, कोई भी फायदा नहीं है। घर परिवार सारे बदनाम, लुक दे हांडो, क्या फायदा भाई उसका। एक अपना अच्छे काम करो, आज़ादी से जियो, शान से जियो, परिवार में समाज में सारी जगह इज्जत है। उल्टे काम करो, कोई इज्जत भी कौन करे, कोई छोरी भी कौन देता रहे, तार लगे तेम दल्लो तेम बंदे लेके आऊँगा, बंदे का के यो सो। तो ये भी नु एक पुराना समय चलता है सिस्टम, ये भी नुए कराया करते। इल्तुतमिश ना बोल दिया ताजुद्दीन लगा, आजा भाई टेम धर ले, उड़ा लड़ाएंगे, तराइन में लड़ाएंगे, सुबह आज 8 बजे तगड़ा वाला जूत बजावाएंगे आज ही भाई, ठीक है। आड़ता ऐबक भी लिया आप किसी ने, आड़ता यो लिया, जूत बजा तगड़ा, ठीक है, यो जीत गया इल्तुतमिश, यो सौदा आया करता। बढ़िया भाई बढ़िया, अच्छा चा सपना तेरी पान गोड दियो ऐसा नया उजाला हो। लव फ्रॉम बहादुरगढ़। के अंदर बहुत बार आता है। 1739 ईस्वी के अंदर क्या है भाई, हमारा करनाल का युद्ध हुआ था भाई। 1739 खूब दिलो गाना गाली। क्यों दी भाई इनको गाली, क्योंकि इस युद्ध के अंदर भाई जो नादिर शाह आया था ना, मैं आपको बताता हूं किस किस के बीच में आता, तब आपको पता लगेगा, आप भी गाली दोगे। किस किस के बीच में आता भाई, ये नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह भाई।
इन दोनों के बीच में भाई ये युद्ध हुआ था भाई, ठीक है। तो भाई इस युद्ध के अंदर भाई कौन, नादिर शाह जीत गया भाई, नादिर शाह विनर हो गया। और इसने जीतते ही क्या किया भाई, जो अपना दिल्ली के में जो शाहजहां का प्रसिद्ध वो कौन था अपना, क्या नाम उसका, मयूर सिंहासन भाई, एक तो वो और एक अपना कोहिनूर का हीरा, दोनों ने दिल्ली का ले गया, अफगानिस्तान में ले गया भाई, ठीक है। नादिर शाह ने जीतते ही शाहजहां का कोहिनूर हीरा के शाहजहां का मयूर सिंहासन प्लस कोहिनूर हीरा इसे ले गया, ठीक है। तो इसीलिए क्या लोगों ने सबको इसको गाली दी भाई, 1739 लोगों ने खूब दी गाली। क्यों दी, क्योंकि भाई ये क्या भाई नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में था, और ये क्या है भाई अपने भारत की जो शान थी, एक तो मयूर सिंहासन बहुत ज्यादा महंगा था, और करनाल जिले से बिलोंग करते हैं, और चारों के चारों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है, पर दोबारा से रिवाइज करेंगे। पहला कौन सा था हमारा, तराइन का पहला युद्ध 1191 में, दूसरा तराइन का दूसरा युद्ध। मेरे हिसाब से इतने मतलब कि वो नहीं है कुछ ज्यादा मुश्किल हो। जैसलमेर के ताऊ के बारे में दो शब्द भाई, मैं है भाई, नर तो यार अट्रैक्ट तो होएगा भाई, ठीक है, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, लेकिन भाई वो गलतियां तो उनकी थी ना, जो उधर वो लड़कियां थी। अश्लील मंदिर है यहाँ पर, दो ही प्रसिद्ध मंदिर है, जिसके अंदर से एक ही सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, सीता माता वाला मंदिर भाई, ठीक है। करनाल के अंदर हमें कितने भाई, दो मंदिर देखने को मिलते हैं। जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है कौन सा, प्रसिद्ध सीता माई मंदिर, और कौन सा गांव, माई गांव के अंदर ही है भाई, कौन सा, सीता माई मंदिर भाई। पर करनाल के अंदर उसी के अंदर ही स्थित है। इससे रिलेटेड क्या फैक्ट याद रखना, ऐसा माना जाता है कि पुराने समय के अंदर भाई जो सीता माता धरती के अंदर समा गई थी, तो वो इधर सीता माता इसी जगह धरती में समा गई थी भाई। कहां पर समा गई थी भाई, सीता माता मंदिर है जो हमारा हमारे पास, माता बाला सुंदरी का जो मंदिर है वो भाई, ठीक है। कौन सा हमारा सेकंड हमारे पास, माता बाला सुंदरी का मंदिर। ये इतना ज्यादा नहीं आता एग्जाम के अंदर, माता धरती के अंदर समय बोले भाई, यहां पर मेरे बस की बात नहीं रहने, यहां पर तो बहुत ज्यादा टैक्स वसूला जाता है। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो भाई, ठीक है, वेरी गुड भाई। बिल्कुल बिल्कुल सर, सीईटी की फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ेगी क्या भाई, पता नहीं भाई, बढ़ भी जाए क्या पता ना भी बढ़े। और क्या हूँ, सर्कल महेंद्रगढ़ का लिंगा नहीं लिखवा है, लिंगा कल लगा है। सर आपने कौन कौन से पेपर पढ़ रखे हैं भाई, मन्ना भाई आपने ना तो अपना रोल नंबर भी गेट रखा है भाई, CHSL 2008 जुलाई आफ्टरनून शिफ्ट में पेपर था भाई, 11 बजे वाली वेरियंट 12 बजे वाली में, ठीक है। यो क्लियर है, इसके ऊपर जो अपना टेलीग्राम चैनल उधर अपन रिजल्ट मिल जाएगा। CPO 2024 29 जून, जिस दिन वर्ल्ड कप का फाइनल था, T20 वर्ल्ड कप का 2024, वो भी बता दूँ, सेंटर भी बता दूँ था इसका, अलीगढ़ सेंटर था भाई, ठीक है। यो भी क्लियर है भाई। ठीक है भाई, दोनों आगे रिजल्ट गेट रखे हैं, टेलीग्राम पर चेक कर लिए भाई, ओके। आगे
आगे चलते हैं भाई। देखो मेले हमारे हो चुके हैं, ओ सॉरी मंदिर हमारे हो चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेले। मैंने आप लोगों को क्या चीज बताई थी कि जिस नाम से हमारे मंदिर होते हैं उस नाम से मेला तो आपको पक्का देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उससे अलग भी आपको मेले देखने को मिले। करनाल के अंदर भी बहुत सारे मेले आपको देखने मिले, देवी का मेला, गोगा पीर का मेला। लेकिन ये जो मेले हैं ये आपके हर जगह लगते हैं, ठीक है। गोगा पीर का मेला भी आपका हर जगह लगता है, देवी का मेला भी आपका हर जगह लगता है। लेकिन जैसे एक मेला पांडु का मेला, ये आपका हर जगह नहीं लगता, ये आपका सिर्फ करनाल के अंदर ही लगता है। पांडु का मतलब जैसे पांडव थे, पांडवों से बिलोंग करता है, इसलिए भाई पहला तो लिख लो हमारा देवी का मेला, ये हर जगह लगता है। ये एग्जाम के अंदर आने के चांस इसके ना के बराबर। सेकंड लगा लो हमारा जैसे भाई गोगा पीर का मेला, ये भी लगभग हरियाणा के हर जिले के अंदर लगता है, ठीक है। तो ये इसके भी एग्जाम के अंदर आने के चांस ना के बराबर। तीसरा हमारे पास हो गया पांडु का मेला। कौन सा भाई? पांडु का मेला भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांस है पूरे पूरे। क्यों? क्योंकि पांडु से बन गया पांडव। कर्ण भी तो एक पांडव ही तो था, ठीक है। राजा कर्ण तो था महाभारत के अंदर, वो भी तो एक पांडव था, ठीक है। और पांडव का संबंध करनाल से, यानी पांडु का मेला भी कहां पर भाई? करनाल के अंदर देखने को मिला। इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास चौथे नंबर पे पराशर का मेला, पराशर, पराशर जो परशुराम, परशुराम भी तो आया करता महाभारत का मैं, ठीक है। तो पराशर का मेला ये भी कहां पर हमारा, कहां पर? करनाल के अंदर हमको देखने को मिलता है भाई। अब जो एक इंपॉर्टेंट वो कौन सा? बाबा सिमरन दास का मेला, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर 2 से 3 बार। बाबा सिमरन दास का मेला भाई, सिमरन दास का मेला। इसको कैसे याद रखो? इसको याद रखने की सिंपल सी टेक्निक है। देखो सिमरन का मतलब क्या? सीमना, ठीक है भाई। आजकल तो क्या जो सीमने वाली चीजें है ना, ठीक है, सिलाई मशीन हो गया और उसके ऊपर भी कर यानी कि टैक्स वसूला जाता है, नहीं करनाल के अंदर हो गया भाई बाबा सिमरन दास का मेला भाई। इसके अलावा 5 हो गए। छठे नंबर पे हमारे पास छड़ियों का मेला, छड़ियों का मेला, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर नहीं आया हुआ, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिमरन दास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पांडु का मेला ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये थे हमारे 6 मेले। अब इससे अलग जो चीज है वो अब आपको बताता हूं कि हरियाणा में मेलों के गांव के नाम से किसको जाना जाता है? मेलों का गांव भाई, जहां पर मेले ही मेले लगते हैं, ऐसे गांव के नाम से हरियाणा के किस गांव को जाना जाता है? और ये हरियाणा के करनाल के अंदर स्थित, इसका नाम है सालवन गांव। कौन सा भाई? सालवन गांव। याद कैसे रखोगे? सालवन से बन गया साल भर, सालवन से साल भर। यहां पर क्या? साल भर मेले ही मेले लगते हैं, तो इसीलिए इसको हरियाणा क्या बोला जाता है? इसको हरियाणा का मेलों के गांव के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि यहां पर साल भर क्या मेले ही मेले लगते रहते हैं, इसीलिए भाई, इसीलिए इंपॉर्टेंट है भाई। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इसी गांव के अंदर जो महाराजा युधिष्ठिर था ना, महाभारत वाला महाराजा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने, ठीक है, 10वां जो हमारा दसवानंद जो यज्ञ था वो करवाने का काम किया था। 10,000 मेघ था शायद, 10,000 मेघ यज्ञ करवाने का काम किया था भाई। किसने किया था? महाराजा युधिष्ठिर ने क्या सालवन गांव के अंदर क्या 10,000 मेघ जो यज्ञ है वो भी करवाया था भाई। इसके अलावा जो सालवन गांव है वो राजा, कौन सा राजा? सालीवान की राजधानी होता था, इसीलिए इसका नाम सालवन रखा गया। किसकी राजधानी था ये? राजा सालवन से सालीवान बन गया, बात तो एक ही है, सालीवान की राजधानी था भाई, ठीक है भाई। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। पता लग गया सालवन गांव के बारे में। सालवन की ये कुंडली आपको याद रखनी है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि मेलों के गांव के नाम से कौन परिचित, जहां पर साल भर मेले लगते हैं, सालवन गांव, ठीक है। सालवन गांव किसकी राजधानी थी? तो राजा सालीवान की राजधानी थी। और कहां पर महाराजा युधिष्ठिर ने 10,000 मेघ यज्ञ करवाया था? तो भी सालवन गांव के अंदर करवाने का काम किया था भाई। आईफोन ऐप में भाई जॉब्स टारगेट के नाम से नहीं मिलेगा आपको, उधर आपको माई अपेक्स नाम से मिलेगा आईफोन के अंदर, माई अपेक्स। और उधर आपसे ऑर्गेनाइजेशन आईडी मांगेगा तो उधर ये भर देना 9254 भाई, ठीक है। मान गए सर सचिन पेपर भाणगोड़ रखे भाई। ये मैं बताऊं, ये मना मजबूरी में पढ़ने पड़े भाई, सच्ची बताऊं भाई। मेरा यार क्या चीज हुआ है, वह चीज सही भी है, मतलब उसमें कोई दो राय को नहीं। अब आप जैसे मैं पढ़ाऊँ यार, ये बात जैसे कि मैक्सिमम बच्चे नु सोचने लग जाए कि भाई हम ऐसे व्यक्ति तो उसे पढ़े जिसने खुद ने कोई एग्जाम क्लियर कर रखा हो। और खुद अगर आप जैसे मान लो एग्जाम क्लियर करते तो बच्चे के अंदर भी ये कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई इसका खुद का क्लियर हो रहा है, तो भाई मारती भी जो गाइडेंस देगा, मारती भी जो चीज़ पढ़ा होगा तो सही पढ़ा होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चे के दिमाग में यह चीज़ आवे है। तो भाई जैसे
पहला कोई सेंटर लेवल का कोई पेपर पाड़ा कौन था भाई, दिया है कौन था, पट्टा तो कड़ा था। तो भाई स्पेशल मना 1.5 साल था मैंने देखा हुआ यूट्यूब के ऊपर, मैं पढ़ाना है बंद कर रखा था, सिर्फ नोटिफिकेशन वाली वीडियो गेड़ा करता उस मतलब पिछला साल था, 1.5 साल पहला की बात है यार, पिछला साल मतलब 2024 था, 1.5 साल पहले, यानी कि लगभग 2022 का मिड था, जून 2022 वो इसमें मैंने पढ़ाना सारा बंद कर रखा था। स्पेशल 1.5 साल तैयारी करी, माथा मारिया, जी लगा कि अनु था कोई पेपर क्लियर हो जाएगा ना है, उसका पाछा पढ़ाना शुरू कराएं, ठीक है। फिर पाछा पाटे CPO से उसका पाछा तो हमने देखा, पाछा फिर मैंने दिल्ली पुलिस की तैयारी करवानी शुरू करी, पाछा फिर मैंने तरती हैं और हरियाणा जी करी, इंडिया जी के करवाने। तारा में भी कॉन्फिडेंस आओ, मेरा में भी कॉन्फिडेंस आओ भाई, मैंने खुद ना भी दोनों लगा भाई तारा में तो कोई सवाल पूछ ले, मैथ का सवाल पूछ ले, रीजनिंग का पूछ ले, इंग्लिश में की में पूछ ले, वोकैबुलरी पूछ ले, कुछ भी और पूछ ले, ये मना पढ़ रखा है, मैंने तैयारी करोड़ी है, तो मैं तारा मुँह बस आंसर बगा सकूँ, ठीक है। ये मैंने ना करोड़ी हुआ है तो के आंसर बगाऊंगा, ताम भी सोचोगे ये तो मारता भी नहीं चला 70 का है, इस पर काम के तो पढ़ा, हाँ मान दे हो गया, बात है सच्ची बात है यार, मतलब से जैसे भाई सारे तो नो को नहीं सोचा, लेकिन मैक्सिमम जने का दिमाग में यह, अगर मैं भी तारी जगह हूँ, मैं भी किसी पर अगर पढ़ूँ तो मैं भी ऐसा बंदा पढ़ूँगा भाई जो वेरीफाइड बंदा है, या जिस तरह खुद का कि मैं लिखड़ा है, सजेशन भी मैं ऐसा बंदा भाई लूँगा, मान दे हो गया बात है, ठीक है। तो वह चीज़ में कोई दो राय कौन भाई, तो इसीलिए भाई आप ना खुद ना पहला पाड़ा सारा सौदा तारती, प्रॉपर रिजल्ट भी दिखाया उड़ा है, यकीन ना हो दोबारा भी दिखाया दूँगा मैं, ठीक है, प्रॉपर रोल नंबर समेत, चेत हम खुद भी चेक कर लेना रिजल्ट की लिस्ट में, टेलीग्राम का मैं स्क्रीनशॉट भी गेड़ा जिस दिन रिजल्ट आया था, ठीक है। और CGL का मैं भी पॉइंट आता रहा भी था, उसका भी स्क्रीनशॉट गेट रखा है, एज स्कोर कार्ड का, ठीक है। तो भाई चलते हैं हम आगे, ये चीजें आपके क्लियर होगी होंगी भाई, ओके। चलें आगे, अब चलते हैं हम लोग यहाँ के कुछ शिक्षण संस्थानों के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ और भी संस्थान है जो कि करनाल जिले से संबंध रखते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के अंदर आते हैं भाई। डोमिसाइल बन के, डोमिसाइल का पता नहीं भाई, आधार कार्ड नंबर स्कूल वालों ने आगे पीछे कर दिया, बाकी सभी लोग, हाँ दिक्कत आएगी भाई, तुषार खटाना आधार कार्ड नंबर ठीक करवा ले भाई, दिक्कत आएगी भाई। ये तुषार ऐसे बोलने लग रहा है कि 12th की DMC में जो आधार कार्ड नंबर है स्कूल वाला ना भाई गलती था, वो नहीं टाइपिंग लगा जो भी है उसमें आगे पाछा नंबर हो गया होगा 1-2 डिजिट, तो दिक्कत आओगी भाई, क्योंकि जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो उस टाइम आधार कार्ड नंबर भी मैच किया जाएगा, ठीक है। और वो मैच नहीं होगा तो मतलब जैसे पेपर फार्म भरना, हमारे पेपर देने में तो कोई दिक्कत आएगा, जिस टाइम अगर ज्वाइनिंग होगी, बाई चांस आपका सिलेक्शन होता है तो ज्वाइनिंग के टाइम पर दिक्कत आएगी भाई, फिर ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी आपकी, वो सोच लेना। चले आगे आगे चलते हैं भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं भाई करनाल के कुछ शिक्षण संस्थान भाई। कौन कौन से शिक्षण संस्थान है करनाल जिले के अंदर भाई, मेनली इनके बारे में पढ़ेंगे भाई। तो जो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर भी 2 से 3 बार आया, वो है हरियाणा का पहला बागवानी विश्वविद्यालय। आपसे पूछा जाता है बागवानी यानी कि एक तरीके से यही समझ लो बाग वगैरह बना दिया, यानी कि एक तरीके से इनडायरेक्टली बोले तो खेती बाड़ी है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो खेती बाड़ी है, आप ये सोचो खेती बाड़ी कहां पर की जाती है सबसे ज्यादा, करनाल के अंदर। तो हरियाणा का पहला बागवानी विश्वविद्यालय, यानी बाग वगैरह भी कहां पर बनाए जाएंगे, जहां पर खेती बाड़ी होगी, तो वो भी कहां पर खुलेगा, हरियाणा करनाल के अंदर खुलेगा। तो यानी लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय भाई, प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय भाई, ये कहां पर खुला है, तो ये हरियाणा के करनाल के अंदर खुला, और इसका नाम भी आपको याद रखना, इसका बतौर नाम भी पूछा जाता है महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी भाई। क्या नाम है इसका, महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी, या फिर बागवानी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को ही बोलते हैं भाई, इसको यूनिवर्सिटी बोलते हैं इंग्लिश में, कहिए ना मेरा भी को नहीं होगा, ठीक है, विश्वविद्यालय। देखो एक डिफरेंस बता देता हूँ, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, जब आप वोकैबुलरी पढ़ोगे ना ब्लैक बुक से सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी करोगे, तो उसके अंदर डिफरेंस आता है। विश्वविद्यालय को बोलते हैं यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय, महाविद्यालय किसको बोलते हैं, कॉलेज को भाई, ठीक है। ऐसे याद कर लो यार, विश्व का मतलब हो गया यूनिवर्स, तो यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय, कॉलेज हो गया, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। तो महाराणा प्रताप जो बागवानी विश्वविद्यालय वो कहां पर, हमारा हरियाणा के करनाल के अंदर। जगह भी पूछ ले तो हमारा अंजन सथली जो गांव है वहां पर, वैसे ये जगह पूछता नहीं, सिर्फ करनाल ही पूछता, फिर भी लिख लो भाई, अंजन सथली गांव भाई, ठीक है भाई। चीजें क्लियर हुई।
दिमाग के अंदर सेट हुई। हरियाणा का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय, बागवानी का मतलब जहां पर बाग वगैरह खेती बाड़ी की जाएगी, ठीक है। और सबसे ज्यादा खेती बाड़ी कहां पर की जाती है? करनाल के अंदर। कृषि उपकरण भी सबसे ज्यादा यहीं पर बनते हैं, धान का कटोरा भी इसीलिए इसको बोला जाता है। तो सीधी बात है, यानी महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय भी हमें कहां पर देखने को मिलेगा? करनाल के अंदर। कौन सा गांव हमारा? अंजन सतली गांव यहां पर हमको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों को जब रेवाड़ी करवाया था तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि हरियाणा का सेकंड जो सैनिक स्कूल कहां पर खुला था? रेवाड़ी के अंदर खुला था। तो हरियाणा का उस टाइम मैंने आपको बताया था कि हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहां पर खुला था? कैसे? करनाल। कैसे? कुंजपुरा, ठीक है। तो हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल भाई, हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल है, यह भी हमारा कहां पर खुला था? करनाल के अंदर। इसका गांव का नाम भी याद रखना, गांव का नाम पूछा जा चुका है, कुंजपुरा भाई। कहां पर भाई? हमारे पास कुंजपुरा, जो कि कहां पर? हरियाणा के करनाल में है भाई। यहां पर हमारा पहला सैनिक स्कूल है, उसकी स्थापना आपकी करी गई थी। स्थापना हुई कब थी? साल पूछ ले तो साल हमारा 1961 में भाई। साल 1961, 1961 में भाई क्या है? हमारा पहला जो सैनिक स्कूल है उसकी स्थापना हमारी करी गई थी भाई, ठीक है। अब दो मतलब कि जो मेन जो हमारे शिक्षण संस्थान है वो ये दो ही थे भाई। इसके अलावा अब जो हम लोग बात करें वो करेंगे अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान का मतलब रिसर्च सेंटर। अब हम कुछ उनकी बात करें, ये बहुत ज्यादा है करनाल के अंदर, ये पक्के पूछे जाते हैं। रिसर्च सेंटर कौन कौन से करनाल में भाई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बताओ भाई। इतनी से क्लियर है? कुंजपुरा, कुंजपुरा, यस सर। आपको इतना कुछ कैसे याद रहता है? क्या जॉब स्टोरी भाई? पहला क्लास था, पहला तारा सारा याद करके आऊँ हूँ, ठीक है। हरियाणा जी के मत हमारे दौड़ी 4 साल हो गए। 4 साल आप किसी चीज़ ना पढ़ो, याद करो भाई। यार इंडिया जी की है, इंडिया जी के मैं कम से कम 4 या 5 बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। मतलब ये है भाई, जैसे नू तो को नहीं याद भाई, तब नू पूछ लो खड़े खड़े भाई वह चीज़ का, तो हो सका थोड़ा बहुत ऑप्शन दे दे तो मैं याद मतलब बता दूंगा। लेकिन जैसे मतलब नू भाई, अब जैसे यार तारा खतर लेक्चर तैयार करके लाऊं तो उससे पहले याद भी तो करूँ मैं चीज़ ना, मेरा दिमाग में भी तो रिमाइंड करके रखूँ भाई, हाँ यह चीज़ है, यह चीज़ है, यह चीज़ है। ये भी नू बंदा जब पढ़ा दो 4 साल हो गए, लेकिन वह चीज़ एक बार तो पढ़ के आऊँगा नू, क्या मेरा क्या जीवन याद रहा, मैं इंडिया जी की पढ़ाऊँ, हरियाणा भी पढ़ाऊँ हूँ, ठीक है, साइंस वाइंस भी पढ़ाऊँ हूँ, तो सारी चीज़ें थोड़ी ना याद रहेंगी। तो पहला रिवीजन आमना ही मारनी पड़े भाई, तैयार करना पड़े लेक्चर पूरा, ठीक है। एमसीक्यू पर्सन तैयार करा, हाँ सारी चीज़ दिमाग में सेट हो बार बार। इफ्तारती एक और चीज़ बताऊँ तो हम खुद यह चीज़ फील करके देखो, कोई सा अगर आसपास ट्यूशन टासन पढ़ाता हो तो यह चीज़ महसूस करियो कि जो आप पढ़ाते हो ना वो आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक याद रहता है एज कम्पेयर टू आप जिस चीज़ को पढ़ते हो। अब जैसे आप पढ़ने लग रहे हो, और अगर आप यहाँ पर मेरी जगह के आप अगर पढ़ाओ तो आपके और भी ज़्यादा समय तक याद रहेगा कि हाँ वो उस टाइम मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी, ठीक है। तो इस चीज़ के अंदर डिफरेंस होता है। सर जिन्होंने पहले सीईटी दिया था उन्हें यस नहीं, सीईटी अगर ग्रुप डी दिया था तब आपको यस नहीं करना, वो सीईटी ग्रुप सी दिया था उनके लिए, वो सिर्फ बिल्कुल भाई। हमें रोज स्टडी करनी होती है, रोज तैयार करना पड़ता है। चलें भाई आगे। हाँ सर महाभारत वाला सॉन्ग सुना दो। महाभारत का? महाभारत में होया नहीं सरोड़ा कर दूंगा, गोली इतनी बरसा दूंगा मन बोला कर दूंगा। चला रिसर्च सेंटर कौन कौन से भाई हमारे करनाल के अंदर भाई रिसर्च सेंटरों के बारे में बात करेंगे भाई। सबसे पहला जो हमारा अनुसंधान केंद्र, जिसको रिसर्च सेंटर बोलते हैं हिंदी में, इसको अनुसंधान केंद्र बोला है भाई, अनुसंधान केंद्र, ठीक है भाई, रिसर्च सेंटर को बोलते हैं। पहला हमारे पास कौन सा है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र भाई, या फिर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान भाई। डेयरी अनुसंधान संस्थान भाई, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखो? देखो सीधी सी बात है, डेयरी के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको? दूध, ठीक है। और दूध की तलाश में आप अक्सर रहते हो कि जहां कहीं हमें दूध मिल जाए, बस एक बार दूध की प्राप्ति हो जाए तो जीवन के अंदर मजा ही मजा आ जाएगा। एक सेकंड, ठीक है। दूध की तलाश में तो आप लोग रहते हो,
दूध के लिए पढ़ाई होने लग रही ताकि अच्छी क्वालिटी का दूध मिले, बढ़िया क्वालिटी का। ठीक है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये हमारा कहां पर है? करनाल के अंदर। याद देखो, डेयरी है यानी दूध वाली जगह, और डेयरी के अंदर क्या होते हैं? पशु होते हैं, गाय भैंस होती है, और गाय भैंसों को क्या चाहिए? चारा चाहिए। तो चारा कहां पर मिलेगा आपको? जहां पर खेती बाड़ी ज्यादा होती होगी, यानी कि सबसे ज्यादा खेती बाड़ी करनाल में होती है, और खेती बाड़ी के अंदर चारा हम लोग उत्पन्न करते हैं, और चारा जहां पर सबसे ज्यादा हो वहीं पर डेयरी होगी। तो यानी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हमारा कहां पर? हरियाणा के करनाल जिले के अंदर, और साल 1955 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी भाई। ठीक है, साल 1955। 55 का मतलब क्या? 55 का उल्टा बनेगा बचपन, 55 से बचपन, यानी कि आप बचपन के अंदर क्या है? खूब सारा दूध पीते हो डेयरी से भाई। ठीक है, 1955 के अंदर हमारी इसकी स्थापना हुई थी। इससे रिलेटेड खास बात क्या याद रखनी है भाई, ये पहले बेंगलोर के अंदर था साल 1923 में भाई। 1923 में इसकी स्थापना बेंगलोर में की गई थी भाई, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसको भाई इधर शिफ्ट किया गया था करनाल के अंदर। करनाल के अंदर 1955 में शिफ्ट किया गया था। उससे पहले क्या है? इसकी स्थापना बेंगलोर के अंदर थी। तो ये फैक्ट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जिसकी स्थापना 1923 में बेंगलोर में हुई थी, वो वर्तमान में हरियाणा किस जिले में है? तो कहां पर? हमारे करनाल के अंदर। इस तरीके से प्रश्न को घुमा के दे सकता है भाई। ठीक है, इसके अलावा अब जहां पर खेती बाड़ी सबसे ज्यादा होगी तो वहां पर भाई मिट्टी की भी जांच के लिए एक रिसर्च सेंटर बनाना पड़ेगा। अब खेती बाड़ी ज्यादा तो मिट्टी की जांच भी यहीं पर होगी, यानी केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय मिट्टी लवणता, लवणता का मतलब मिट्टी के अंदर कितना लवण है, कितना साल्टीपन है। ठीक है, साल्टीपन है। साल्टी चीजों की भी तो तलाश में रहते हो तुम कि कहीं पर हमें साल्टी साल्टी, खट्टी खट्टी, नमकीन, स्विमिंग पूल में नहा के तुम और भी नमकीन हो गई हो, नमकीन हो केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान का मतलब रिसर्च सेंटर भाई। अनुसंधान संस्थान यानी रिसर्च सेंटर कहां पर है हमारा? तो ये भी हमारा कहां पर? हरियाणा के करनाल जिले के अंदर है भाई। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना साल 1969 में भाई। साल 1969 के अंदर 1969 मिट्टी के अंदर अगर आपके लवण मिलता है यानी नमक मिलता है तो आपके ऊपर लगेगा फाइन भाई। 1969 में इसकी स्थापना हमें देखने को मिली थी। याद रह जाएगा मिट्टी वाला कहां पर है? करनाल के अंदर। याद कैसे रखोगे? सीधी सी बात, अब जहां पर खेती बाड़ी सबसे ज्यादा होगी मिट्टी भी तो, मिट्टी का जांच केंद्र भी तो वहीं पर बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, हमने स्पेशल फोरेंसिक टीम भी यहीं पर सेट कर दी। फोरेंसिक यानी जैसे जो मर्डर वगैरह होते हैं उसकी जांच करते हैं। अब खेती बाड़ी जहां पर सबसे ज्यादा होगी, मार काट भी वहीं पर सबसे ज्यादा मस्ती। क्यों? तूने मेरा डोला काट लिया, तूने मेरा गोला काट लिया, तूने मेरा ये काट लिया, तूने मेरा वो काट लिया, मेरी जमीन के अंदर तूने तेरी फसल बो दी, इस तरीके। तो मार काट भी वहीं पर होगी, और जहां पर ज्यादा मार काट होगी वहां पर फोरेंसिक टीम की भी स्थापना करनी पड़ेगी। यानी फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ये भी हमारी कहां पर है? करनाल के अंदर देखने को मिलती है। कौन सी? फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भाई। ये भी हमें कहां पर देखने को मिलती है? फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। ये भी हमें करनाल जिले के अंदर देखने को मिलती है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। और कहां पर? करनाल के मधुबन के अंदर भाई। ठीक है, करनाल के जो मधुबन है जहां पर हमारी हरियाणा पुलिस जो अकेडमी है वो भी स्थित है। यानी हरियाणा पुलिस के अंदर जैसे आप लगते हो कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर भविष्य के अंदर, ठीक है, तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो मधुबन के अंदर होगी। मधुबन कहां पर? हरियाणा, करनाल में है। यानी लिखेंगे सभी साथी, मधुबन के अंदर क्या है? हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी, हरियाणा पुलिस अकेडमी है जो ट्रेनिंग सेंटर, वो भी हमारा कहां पर? मधुबन के अंदर। और जहां पर पुलिस होगी वहीं पर फोरेंसिक टीम भी होगी। यानी फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भी हमें कहां पर देखने को मिलती है? मधुबन के अंदर देखने को मिलती है भाई। आगे चलें इसी के अंदर। ये तो 3 ही हुए हैं, 7-8 है ये रिसर्च सेंटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहले बताने लग रहा हूं। चौथे नंबर पे भाई, चौथे नंबर पे कौन सा है? अब मैंने बताया खेती बाड़ी जहां पर होगी वहां पर गेहूं, खेती बाड़ी के अंदर गेहूं का भी तो उत्पादन होता है। यानी गेहूं के ऊपर जो रिसर्च सेंटर है यानी गेहूं अनुसंधान केंद्र भाई, गेहूं अनुसंधान केंद्र, ये भी हमारा कहां पर देखने को मिलता है? हमें ये भी हमारे करनाल जिले के अंदर देखने को मिलता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978। गेहूं खाने से बढ़ता है वेट।
ठीक है, सभी को पता है जितना ज़्यादा गेहूं की चीज़ें खाओ, जितनी ज़्यादा रोटी खाओ, उतना ज़्यादा वेट बढ़ेगा। अगर आपको अपना वेट कंट्रोल करना है तो उबली हुई चीज़ें खाओ, सैलड ज़्यादा खाओ, सैलड बोलने लगा मैं भी, सलाद घना खाओ, ठीक है, खीरे टमाटर गंठे गेड़गी, ठीक है, और उसका ऊपर नमक छिड़क के और उसमें काट 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 करके खा जाओ। सुबेरा सुबेरा नु लागा भूख लग रही है, सुबेरा सुबेरा रोटी खाओ, 2 रोटी खाया करो बस, ठीक है, और उसका गेल अपना दही घूट लो, और गेल अपना ये खीरे टमाटर गंठे चीर की नमक गेड़ के चढ़ जाओ। दिन का में भूख लागे चने चाने खा लो, बादाम बुदूम लिया वो खा लो, भूंगड़े वांगड़े खा लो, ठीक है। दोपहरी ना फिर 3-4 बजे से फिर भूख लागे, फिर कि मैं फ्रूट लिया, खरबूजा खरबूजा चल रहा है आजकल तो, खरबूजे सी तेरी जवानी हो रही सकती पाटन ने टन 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 चढ़ा 16वां साल तेरे। चलो भाई आगा। तो गेहूं अनुसंधान केंद्र हमें कहां पर भाई, करनाल जिले के अंदर देखने को मिलता है। 1978 के अंदर क्या हमारी इसकी स्थापना हुई थी। चीजें समझ में आई सभी साथियों को, याद तो रह जाएगा ना, ठीक है। अब मैंने बताया भाई डेयरी अनुसंधान यानी डेयरी जो हमारा दूध आता है उसका रिसर्च सेंटर भी करनाल के अंदर है। अब जो दूध आता है डेयरी के अंदर कहां से आता है, पशुओं से आता है, यानी पशुओं के ऊपर जो रिसर्च सेंटर वो भी करनाल के अंदर ही बनाना पड़ेगा, यानी राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान, ये भी हमें कहां पर करनाल के अंदर देखने को मिलता है। कौन सा, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी। आनुवांशिकी का मतलब जो इनका ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता है, आनुवांशिक चीजें होती है। जैसे भाई आपके अंदर से मान लो कोई आपकी आंखें हरी हैं तो हो सकता है आपके मदर फादर में से किसी की आंखें हरी हो, ठीक है, तो वो तारिया मैं आ जाए वो हरियाणा कोड तो आनुवांशिकी बोल रहे हैं उसकी, जेनेटिक्स बोल रहे हैं उसकी, एरिटिक, ठीक है। तो राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान भाई ये भी हमें कहां पर, करनाल के अंदर। पशु वाला भी इधर है, डेयरी वाला भी इधर है, दोनों के दोनों तमना आड़े देखने ना मिलेंगे भाई, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, पशुओं की क्या होती है सबसे ज्यादा, चोरी होती है, 1984 के अंदर क्या है इसकी आपकी स्थापना हुई थी हरियाणा के करनाल के अंदर, याद रखना है भाई। इसके अलावा इग्नू यूनिवर्सिटी, ठीक है, इग्नू तो सुना होगा, इग्नू तब BA करूँ हूँ, इग्नू तो MA करूँ हूँ, इग्नू तक गूँ करूँ हूँ, ठीक है। इग्नू जो है, इग्नू जो हमारा केंद्रीय क्षेत्रीय विश्वविद्यालय है, यानी इग्नू जो यूनिवर्सिटी हमारी सेंटर लेवल की और जो स्टेट लेवल की जो केंद्रीय क्षेत्रीय विश्वविद्यालय वो भी हमारा कहाँ पर, करनाल के अंदर है। केंद्रीय क्षेत्रीय विश्वविद्यालय भाई ये भी हमारा कहां पर देखने को मिलता है, करनाल के अंदर देखने को मिलता है, इग्नू यूनिवर्सिटी भाई मेनली। इसकी स्थापना कब हुई थी करनाल जिले के अंदर भाई, तो इसकी स्थापना भाई साल 1991, ठीक है। ई का है बे, 91 से कैसे रखोगे, ई का है बे, आप घर बैठे BA कर सकते हो, जाना भी नहीं, सिर्फ पेपर दे के आने हैं, आप घर बैठे पोस्ट ग्रेजुएशन सारी चीजें कर सकते हो। ई का है बे, 91, ठीक है। तो 91 यानी 1991 के अंदर कहां पर हमारी इग्नू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, करनाल के अंदर भाई, ठीक है। चीजें समझ में आई। इसके अलावा 7वें नंबर पर डायरेक्ट ऑफ हिल रिसर्च डायरेक्ट ऑफ हिल रिसर्च, इसकी स्थापना भी कहां पर भाई, ये भी हमारा एक रिसर्च सेंटर है। इसकी स्थापना भी हमारी कहां पर, हरियाणा करनाल के अंदर हुई थी। इसकी स्थापना 1978 के अंदर, 1978 ईल पैरोडी लेडी है कदे भी नहीं करता रहा वेट, ठीक है, 1978। ये क्या भाई, ईल रिसर्च का मतलब भाई जो छोरी ईल पैर हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर जो रिसर्च सेंटर वो भी हमने करनाल के अंदर खोलिया भाई। ये वो देखो कटक कटक कर चल रहा हूँ, टुटुक टुटुक कटुक 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 कटुक, ठीक है, वो कटक कटक कर चला 15 14 15 14 15 14, याद होगी, करो चोटी याद करवाई थी, ठीक है, नो 15 14 15 14, ठीक है। तो 15 14 15 14 क्या है, करो चोटी की हाइट है, जो कि हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, याद करवाई थी। तो अभी ये जब छोरी नु चालन नु हिला मैं कटक 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 कटक, तो इसके ऊपर रिसर्च करने खातर भैया नु कुकर चालना है, नु गोबर सा काट दी जाओ, नु कटक 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 कटक, जो गोबर का पड़े ना, गोबर का मैं नु चीरा मार दे, नु कटक दे सी, ठीक है। गोबर की नु 2 फाड़ हो जावा है, उसका मैं दाने दूने हो गए होंगे सारे खिंड जाए, बेचारी गां देख दे जाओ, नु गां जो करनो हो ना बेचारी नु खड़ी हो जा, नु 2 पैर नीचे 2 पैर ऊपर, हिब्बे नु कुकर मेरा गोबर काट दिया, ले तेरा ही मारूंगी दूध की दार गां, फिर आपकी खुरा बीच में थोड़ा नु पुचुक 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 करके नु मारत दार, छोरी बेचारी फिर ओ माय गॉड नेचुरल मेकअप हो गया के बकन लग रहा हूं। डायरेक्ट ऑफ हिल रिसर्च 1978 के अंदर क्या है, हमारी इसकी स्थापना हुई थी भाई, ठीक है। इसके अलावा हमारे देश की पहली सैनिक ITI, देश की प्रथम सैनिक ITI भाई,
ये बीमारी कहाँ पर स्थापित की गई भाई? ये बीमारी हरियाणा के करनाल के अंदर क्या भाई, हमारे देश की पहली सैनिक ITI है, वो भी स्थापित करी। देश का पहला सैनिक स्कूल पूछ लो, सॉरी हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल और देश की पहली सैनिक ITI, दोनों की दोनों कहाँ पर? हरियाणा के करनाल के अंदर है भाई। भाई पता नहीं भाई। चला भाई आगा। ठीक है भाई, लगभग आपका करनाल पूरा हो चुका है। अब बस राजा करण है, इसके बारे में 2-3 फैक्ट वो याद रखियो, क्योंकि ये पूछ ले, क्योंकि आपका एक कंफ्यूजन ना हो ना, उसको दूर करने के लिए। क्यों यार? सर आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा? मेरा फेवरेट सॉन्ग है बदली बदली लागे इबके खावन लागी, बदली बदली लागे इबके खावन लागी, तेरा चढ़ गया रंग कसूता के चंडीगढ़ जावन लागी, चंडीगढ़ ना छोरे। वो मतलब स्टार्टिंग वाली लाइन भी याद है उसकी, पहला छोटा कर दो सुनिया करता तारा। ओहो ये आसमान पर रहने वाले आज धरती पर कुकर फिर कोई, मैं तेरी खातर आई सू, तेरे बिना सारा चंडीगढ़ सुना सुना लागो था। ओहो पहला तो कदे ना आई तना मेरी याद, जब बे तो तेरा यो रंग चढ़ रहा से। ठीक है भाई, चला वागा। अब भाई राजा करण का बारे में थोड़ा सा पढ़ाएंगे भाई, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं भाई। राजा जो करण है इसके बारे में 2-3 फैक्ट हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे भाई। ठीक है, आप मैक्सिमम टाइम है कंफ्यूज हो जाते हो भाई ये चीज कहां पर है। तो करण के बारे में पहला फैक्ट है कि तो आता गऊ करण तालाब कहां पर है भाई, ये भी करण से बिलोंग करता है। गऊ करण तालाब, तो ये कहां पर है भाई? ये हरियाणा के रोहतक के अंदर स्थित है भाई। कहां पर? रोहतक के अंदर। जो गौएं रोती हैं उनके लिए हमने एक स्पेशल तालाब बना रखा है भाई, आप लोग यहां पर आके पानी पीजिए भाई। ठीक है, अरे ना सो इतने ठीक है भाई, गौकरण तालाब कहां पर? हमारा हरियाणा के रोहतक के अंदर, याद रखना। एक पूछा था आपसे करण का टीला, ठीक है, एक है करणकोट का किला, दोनों के अंदर डिफरेंस है। एक क्या हमारे पास करण का टीला, और एक मैंने अभी थोड़े दिन पहले करवाया था, आपको याद करो, करणकोट का किला। दोनों के अंदर डिफरेंस है। कर्ण का टीला पूछ ले आपसे, कर्ण का टीला का मतलब छोटा सा पहाड़, वो कहां पर है? कुरुक्षेत्र में भाई। जहां पर कर्ण लड़या था, लड़ते लड़ते उड़े मर गया था बेचारा, तो उसको उधर ही दफना दिया, तो उसके ऊपर एक टीला बन गया, याद रह जाए। जहां पर उसका टीला बना तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर लड़या था कर्ण, तो कुरुक्षेत्र के अंदर उसका टीला हो गया। करणकोट का किला, यह भी कल परसों ही करवाया था, जब फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट करवाया था, फतेहाबाद के अंदर भाई। करणकोट का किला कहां पर? हमारा फतेहाबाद के अंदर। चीजें क्लियर हुई। अब आपसे पूछ ले हुआ है, ये तो गया हमारे पास करणकोट का किला। अब आपसे पूछ ले नॉर्मल राजा कर्ण का किला भाई। क्या हुआ? आईफोन में माई अपेक्स है, हाँ ठीक है, ये तो करणकोट का किला है। अब आपसे पूछ ले नॉर्मल राजा कर्ण का किला, करणकोट भी नहीं ना कुछ, राजा कर्ण का किला पूछ ले, तो ये हमारा कहां पर? ये हमारा करनाल के अंदर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिसके अंदर मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते थे भाई, यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, तो इसीलिए मैंने आपको ये करवाया है। इसके अलावा आपसे भी पूछ ले जरासंध का किला कहां पर है? जरासंध का किला, देखो जरासंध के अंदर क्या नाम आ गया? असंध। जरासंध के अंदर क्या गया? असंध। तो असंध के अंदर ही क्या हमारा जरासंध का किला है भाई। कहां पर? असंध। असंध नाम की जगह भी कहां पर? हमारे हरियाणा के करनाल के अंदर असंध नाम की जगह है, और यहीं पर क्या हमारे ये किला है। इस किले की खास बात क्या है? यह सांची के स्तूप से भी बड़ा है। जो सांची का स्तूप है ना हरियाणा के अंदर, उससे ही बड़ा है। सांची के स्तूप से भी बड़ा है। ठीक है भाई, ये चीज भी हर एक साथी के क्लियर होगी हो भाई। इसके अलावा आपने एक नाम सुना हुआ कल्पना चावला ऑडिटोरियम। अब इसके अंदर मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं? ठीक है ना, गलती तो नहीं करते, चलो ये तो हो ही जाए, कोई दिक्कत नहीं। कल्पना चावला ऑडिटोरियम भाई, कल्पना चावला का संबंध कहां से है? कैसे कल्पना, कैसे करनाल हरियाणा, करनाल से बिलोंग करती है, तो यानी कल्पना चावला का जो ऑडिटोरियम है, कल्पना चावला ऑडिटोरियम, ठीक है, ये हमारा कहां पर है?
ये हमारा हरियाणा के करनाल में है। लेकिन एक प्रश्न आता है, आपसे पूछा जाता है कि कल्पना चावला का जो एक वो था अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर कुछ ऐसा नाम है, वो कुरुक्षेत्र के अंदर है, वो जिसके अंदर ऐसे आपने देखा होगा कल्पना चावला तारामंडल, नाम याद आएगा, कल्पना चावला तारामंडल, ये पूछ ले आपसे तारामंडल। तो ये एकमात्र ऐसी चीज है जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, बाकी कल्पना चावला से रिलेटेड सारी की सारी चीजें हमारी करनाल से है, ये कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। ठीक है, तो डिफरेंस याद रखना, कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था, सारी की सारी कुंडली कल्पना चावला की करनाल की है। लेकिन एक ये तारामंडल पूछ ले तो ये सिर्फ कुरुक्षेत्र के अंदर, बाकी कल्पना चावला से रिलेटेड कुछ भी पूछ ले सारा करनाल से बिलोंग करेगा भाई। ठीक है, जिंद भी करवाए, सारे करवाए यार, 22 जिले हैं, 22 मतलब कितने 9 हुए, यहाँ से 9 चला है, अभी तो रह रहे हैं भाई, 13 जिले और रह रहे हैं ना, टेंशन लो, कल और होगी फिर ये समझो फिर 12 रह जाएंगे, करवा दें पूरे, मैंने कह दिया 22 जून थी, सारे पूरे करवा दूंगा। ठीक है, 2 हफ्ते हम और पूरे हो जाएंगे। ठीक है भाई, इतनी चीजें क्लियर है भाई। अब जो भाई मेनली आपका जो थ्योरी का पोर्शन था वो हो चुका है कंप्लीट भाई। ठीक है, जो हमारा करनाल है, करनाल की जो थ्योरी लगभग हो चुकी कंप्लीट, अब करवाऊंगा एमसीक्यू। ठीक है, और एमसीक्यू के अंदर भी भाई कुछ चीजें हैं जो आपको नई देखने को मिले, मैंने आपको थ्योरी में नहीं करवाई है भी, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि आपको एमसीक्यू के अंदर देखने को मिले प्रीवियस ईयर के आधार पर भाई। चलो चलते हैं, कुछ आपको थ्योरी के अंदर से मिले, कुछ आपको नए मिलेंगे, तो अड़के मत लेना कभी, इबे सोच लो ना भाई ना पाछा देखा है ना, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, थ्योरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, पहला हरियाणा के करनाल जिले का गठन 1 नवंबर 1966, स्वाहा। आगे चलते हैं भाई, हरियाणा के करनाल में कौन सा आरक्षित विधानसभा क्षेत्र बताओ फटाफट से। आरक्षण, आरक्षण के लिए नीला झंडा उठाना पड़े, और नीले से क्या, और करनाल के अंदर मतलब कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र थे, एक करनाल खुद था, एक नीलो खेड़ी था, और एक क्या है, आप लोग जब करनाल के अंदर क्या कर ज्यादा कर देते हो तो आपकी इंद्री कैसे घर घर ऐसे ऐसे करती है, यानी इंद्री, गरोंडा और असंध, ये सारे सारे हमारे क्या है करनाल के विधानसभा क्षेत्र हैं भाई। ठीक है, और ये हमारी तहसील है। आगे चलते हैं, राजा दुर्योधन ने कर्ण को भेंट के रूप में कौन सा स्थान दिया था, करनाल दिया था, अभी अभी थ्योरी के अंदर करवाया था। आगे चलते हैं, अगला कौन सा हमारे पास, धान का कटोरा या हरियाणा का पेरिस किसे बोला जाता है, धान का कटोरा, जहां पर चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन है करनाल के अंदर। ठीक है, कृषि उपकरणों का सर्वाधिक उत्पादन भी करनाल के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, एग्रो सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है, एग्रो का मतलब खेती बाड़ी। हरियाणा में मेलों का गांव कौन सा इंपॉर्टेंट है, जहां पर सबसे ज्यादा मेले लगते हैं, कहां पर, सालवन, सालवन से बढ़ेगा साल भर, जहां पर साल भर मेले ही मेले लगे, वो कौन सा हमारा सालवन गांव है। ठीक है, किसने बसाया था, अभी अभी याद करवाया था, सालवन गांव किसके द्वारा बसाया गया था, अरे दिमाग का मैं जोर डाल लो, राजा सालीवान के द्वारा बसाया गया था, नहीं करवाया था, युधिष्ठिर ने यज्ञ भी करवाया था यहाँ पर भाई। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। आगे चलते, अगला कौन सा हमारे, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की राजधानी हरियाणा में कहां पर, ये मैंने आपको थ्योरी में नहीं करवाया, अब बताओ, बोला था ना इंपॉर्टेंट है, ये मैंने थ्योरी में करवाया ही नहीं, बताओ भाई। देख लो, 6000 बालक जुड़ रहे, 6187 बालक, और आंसर दो 414 वैसे, बाकी भाई बांग पी की पड़े हो, अक्षस्ते नशे कर रहे हो, आंसर दो फटाफट सी। अभिमन्यु का जो पुत्र था परीक्षित भाई, अभिमन्यु तो बेरा किसका पुत्र था, अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु भाई, अर्जुन वाला छोरा था। ठीक है, खेला करता गाड़ा में, और फिर अभिमन्यु का भी छोरा था, यानी अर्जुन वाला पोता परीक्षित भाई। इसकी राजधानी कौन सी थी, मारो आंसर बगागी, वेरी गुड, असंध असंध असंध, शाबाश शाबाश, ए ए ए ए, वेरी गुड भाई। असंध कैसे, ऐसे अभिमन्यु ऐसे असंध, यानी अभिमन्यु का पुत्र जो परीक्षित था, इसकी राजधानी कौन सी थी भाई, असंध क्या थी, इसकी राजधानी थी। वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे कौन सा है, हरियाणा का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय जो कि अंजन सथली गांव करनाल में स्थित है, कौन सा है, बागवानी विश्वविद्यालय, बाग कहां पर लगेंगे, जहां पर खेती बाड़ी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो कौन सा था, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का है, जो कि हरियाणा करनाल जिले के अंदर से जहां पर बागवानी की जाती है। वेरी गुड, अब 955 साथी आंसर देने स्टार्ट हुए, अभी भी जितने जुड़ रहे हैं उसके हिसाब से तो बहुत कम है। हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल कहां पर स्थापित किया गया, सबसे पहला सैनिक स्कूल, कैसे करनाल, कैसे कुंजपुरा। ठीक है, कैसे करनाल, कैसे कुंजपुरा, कुंजपुरा के अंदर क्या पहला सैनिक स्कूल स्थापित किया था, कब किया गया था, 1961 1961 के अंदर इसकी हमारी स्थापना करी गई थी भाई। ठीक है, आगे चले भाई, और हरियाणा की पहली सैनिक ITI भी कहां पर थी, करनाल के अंदर थी भाई। आगे चलते हैं, खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख, ये भी मैंने आपको थ्योरी में नहीं करवाया, जिसमें तालाब और सरोवर निर्माण की जानकारी लिखी हुई है, कहां स्थित है, इंपॉर्टेंट है भाई। एक आपका खरोष्टी लिपि के अंदर एक करनाल जिले से हमें प्राप्त हुए, कौन से, खरोष्टी लिपि के अंदर लिखे हुए अभिलेख भाई। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की नीलो खेड़ी में स्थापना कब हुई, बताओ फटाफट, ये मैंने थ्योरी में नहीं करवाया आपको। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कब हुई, नीलो खेड़ी, मारो आंसर बगा फटाफट से।
वेरी गुड। बताओ बताओ बताओ। बताओ भाई बताओ। ए बेबे यो के सौदा देख लिया, मेरा तो कालजा काँप गया। यह तो बड़ी खतरनाक चीज है। ए बेबे नुए कर गामा मलुगाई देखी मन दो सिर पता थोड़ा ठाई रहेंगी वेरा ना बोझ लाग कौन लागदा खड़ी खड़ी सी बात मारी जाएंगी तसला तसला ठाई ठाई तसला का हाथ भी कौन लगा खड़ी रहेंगी मुंह ढकी रहेंगी। हे बेबे फलाना की बहू तो नू बैजगी। हे बेबे नू हो गया आए अच्छा बहुत माड़ी बनी बेबे, या तो जमाए गणी माड़ी बनी खड़ी खड़ी बात बने बांस ना 28 सिर पे बैठे हाँ और बात लागे रही करण इन्हें गेड़ आओ गेड़ के आए पाचा फिर चे कितनी बतला लियो ना उड़े खड़ी खड़ी। हाँ ये तारी मैच का थण में के दिक्कत होगी थण सुजा सुजा लाग है। ये बेबे के बताऊं कल पोता ने बुड़का भर लिया थण का जै सुजा पड़ा है। चला भाई आगा। तो हरियाणा का ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी में स्थापना कब की गई? साल 1990 के अंदर। क्या हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान भाई, ठीक है। ऐसे याद रखो भाई, गांव का विकास कब से स्टार्ट होना शुरू हुआ था? 90। हेलो 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 आ जाओ फटाफट से। करना लगड़ा हुआ यार इसमें। आ जाइए आ जाइए, आओ भाई आओ फटाफट से। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। प्रणाम भाई प्रणाम। और सुनाओ कैसे हो? जीवन में सब कुछ सही चलने लग रहा है? काचे काटने लग रहे हो? है कोई दुख हो? आ जाओ फटाफट। फिर करते हैं शुरू लेके प्रभु का नाम। हेलो भाई हेलो। करें भाई शुरू। राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बता सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की होटल है समझ चिपचिपी गर्मी का मैं एक बार फिर से स्वागत करूँ। सुना दो क्या जानता रहे, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है आप इन्हें डिस्ट्रिक्ट वाइज परिचय है भाई, जिलेवार परिचय हरियाणा जीके का स्टार्ट कर रखा था और जिसके अंदर हम लोग लगभग 8 जिले हैं अपने, उनके बारे में अभी पढ़ चुके हैं। आज अपना भाई 9वां जिला है वो शुरू होने लग रहा है जिसका नाम होगा भाई करनाल जिला भाई, ठीक है। हर एक जिले के हैंडरिटन नोट्स, प्रॉपर पीडीएफ, प्रॉपर वीडियो सारी आपको बैच के अंदर मिलती रहेंगी, ठीक है। और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना करनाल जिला में। क्या हुआ सर मेरा? अरे भाई ये साइड भाई मैं सच्ची बताऊं भगवान की ने मत दुखी कर दिया भाई यार। तुम अनपढ़ानी चीज क्यों कराया करो आंधी भाई। मेरा सर्टिफिकेट नो हो गया, मेरा सर्टिफिकेट नो हो गया, कितनी बार बता दिया भाई। 1 अप्रैल 2025 का बाद का सर्टिफिकेट बने होना चाहिए, उसका पहला का है तो तारा वो सर्टिफिकेट एक्सेप्ट को नहीं हुआ है, ठीक है। तुम जनरल का में काउंट हो जाओगे, बस बात खत्म यार। फिर मेरे साइन को नहीं हुए, मेरा नो को नहीं आई, मैं के को नहीं, कुछ को नहीं हुआ, जो हो गया हो गया। ये रोने चाली जाएंगे कदे आगा बढ़ो जीवन में, कुछ अच्छा सोचो यार, ठीक है। तो देखो भाई स्टार्ट करते करनाल जिले के बारे में भाई। करनाल जिला कहां पर है भाई? ये देख लो भाई, ये करनाल जिला रहा है।
हम लोग भाई पंचकुला पढ़ चुके, अंबाला पढ़ चुके, यमुनानगर पढ़ चुके, कैथल पढ़ चुके, फतेहाबाद पढ़ चुके, पानीपत पढ़ चुके, रेवाड़ी पढ़ चुके, महेंद्रगढ़ पढ़ चुके भाई। 8 जिले हम लोग कवर अप कर चुके, कब्जा कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग करनाल जिले के बारे में है पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं भाई। करनाल जिला आते ही गुप्त दान आ गया भाई। कैसे करनाल, कैसे कार्तिक शर्मा के द्वारा भाई 20 रुपया गुप्त दान किया गया। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो भाई देखो पहली बात तो करनाल जिले की लोकेशन कहां पर, यहां पर अगर हम बीच से देखेंगे तो करनाल जिले की लोकेशन कहां पर है, ये रही भाई। यानी कौन सी डायरेक्शन होगी हमारी, नॉर्थ, ये है ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा के अंदर क्या हमारा करनाल जिला स्थित है। कहां पर, हरियाणा के उत्तर पूर्व के अंदर हमारा करनाल जिला स्थित है भाई। ठीक है भाई, स्थापना कब हुई थी, तो करनाल जिले की स्थापना कब हुई थी हमारी, जिस टाइम हमारा हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को ही क्या हमारे करनाल की स्थापना हुई थी। हमने महेंद्रगढ़ जिले के बारे में कल पढ़ा था, महेंद्रगढ़ जिले की स्थापना भी कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 को हुई थी। फतेहाबाद को मैंने हिसार से अलग करके सताया था 1997 में हुई थी। ठीक है, नॉर्मल चीजें यार सारी याद करवाई हुई है। पंचकुला पैसे 1995 के अंदर हुई थी पंचकुला की स्थापना, सारी याद करवाई हुई है। पानीपत हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी 2 बार स्थापना हुई। एक बार साल 1989 में नवा बना था। ठीक है, और एक बार क्या है फिर इसको वापस 1991 के अंदर है, 24 जुलाई 1991 को वापस मिला दिया गया और फिर इसको दोबारा से अलग 1992 के अंदर बनाया गया। सारे याद करवाए थे। 1 रुपया का नवा रुपया 1989 के अंदर कितने रुपये, आर से रेवाड़ी, पी से पानीपत, वाई से यमुनानगर और के से कैथल, सारे की 1 नवंबर 1989 को इनकी स्थापना हुई थी। बस ठीक है, सिंपल सी सारी की सारी याद करवाए हुए हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, हर एक जिले की स्थापना याद होगी। वेरी गुड। ठीक है, अब करनाल की भी आपको पता लग गई। 1 नवंबर 1966 को क्या हमारे करनाल जिले की स्थापना हुई थी और लोकेशन इसकी कहां पर, हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा के अंदर क्या हमें इसकी लोकेशन देखने को मिलती है भाई। अगली चीज, करनाल जिले के अंदर तहसील कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट है। जोन सी करनाल के अंदर तहसील है, वही करनाल के अंदर विधानसभा क्षेत्र भी है। ठीक है, तो करनाल जिले के अंदर जोन सी हमारी तहसील है, सेम टू सेम हमारे विधानसभा क्षेत्र भी हैं। तो हम इनको अलग अलग करने के बजाय एक ही साथ याद कर लेंगे। मैंने आप लोगों को क्या चीज बता रखी है कि जोन सा जिला होगा, एक तहसील या एक विधानसभा क्षेत्र तो उसके नाम से 100% होगा। तो यानी पहले ही तो कौन सी, हमारा करनाल खुद हो गया, करनाल शहर। ठीक है, ये भी क्या हमारी करनाल जो जिला है उसकी तहसील और विधानसभा क्षेत्र दोनों के अंदर शुमार है। सेकंड नंबर हो गया हमारे पास असंध। कौन सा हो गया, अभी याद भी करो, टेंशन ना लो। असंध हमारी इसकी सेकंड हमारी तहसील है और सेकंड विधानसभा क्षेत्र है। तीसरा हमारा नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी क्या हमारा एक आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। कौन सा हमारा, आरक्षित विधानसभा क्षेत्र। याद कैसे रखोगे, आपने देखा होगा भाई, जो जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनके समर्थक अक्सर कैसा भाई, नीला रंग का झंडा लेके चलते हैं। तो नीले से क्या बन गया हमारे पास, नीलोखेड़ी। एक सेकंड को फोन साइलेंट कर दूं। नीले से क्या बन गया, नीलोखेड़ी, और उसमें आरक्षण है। तो यानी आरक्षित क्षेत्र से कौन सा बिलोंग करता, हमारा नीलोखेड़ी आरक्षित क्षेत्र से बिलोंग करता है भाई। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारे पास, चौथे नंबर पे कौन सा आ गया हमारे पास, इंद्री भाई, और 5वें नंबर पे कौन सा आ गया हमारे पास, घरोंडा। ठीक है भाई, तो ये 5 हमारे पास क्या है, तहसील है करनाल जिले की, और ये पांचों के पांचों ही क्या हमारे करनाल जिले के विधानसभा क्षेत्र भी हैं। यानी आपसे पूछ ले करनाल के विधानसभा क्षेत्र कितने, 5, तहसील कितनी है, 5 है। कौन कौन सेम है दोनों की दोनों। एक तो करनाल जिला हमारा खुद हो गया। ठीक है, दूसरा देखो कर का मतलब क्या होता है, हमारा टैक्स। कर का मतलब हाथ भी होता है और कर का मतलब टैक्स भी होता है। ठीक है, और आजकल आपको पता है भारत के अंदर कितना टैक्स वसूला जाने लग रहा है कि अंधाधुंध। देखो असंध, असंध का मतलब भाई नो, असंध अंधाधुंध टैक्स वसूला जाने लगे, पता ही नहीं कितना टैक्स, कितना कर वसूलना है। यानी करनाल के अंदर असंध भी आएगा। नीलोखेड़ी मैंने आपको याद करवाई दिया, आरक्षित विधानसभा क्षेत्र याद रह जाएगा। अगला इंद्री और घरोंडा। ठीक है भाई, आजकल क्या है, इतना ज्यादा कर का मतलब क्या हो गया भाई, करनाल के अंदर कर का मतलब टैक्स, इतना ज्यादा टैक्स वसूला जाने लग रहा है कि हमारी इंद्रियां भी क्या हैं, कांप गई हैं और घर घर करने लगी। घर घर घर, सारी इंद्री कांप चुकी है। ठीक है, इंद्री बेचारी पड़ी नु करें घर घर। ठीक है भाई, इतना ज्यादा टैक्स वसूला जाने लग रहा है, अंधाधुंध। याद हो जाएंगे, देखो दोबारा से रिवाइंड करो, जमा याद हो गए भाई, ट्रिक तो जम पक्का है। देखो दिमाग में सोचो, एक बार आंख में चलो, एक बार खातर आंख में चलो, प्लीज बात मानो मेरी। पहला कौन, देखो करनाल के विधानसभा क्षेत्र है, तहसील कौन सी, पहला करनाल खुद है भाई। दूसरे नंबर पे इतना कर का मतलब टैक्स, इतना टैक्स वसूला जाने लग रहा है कि अंधाधुंध टैक्स है, अंधा से असंध बन गया। तीसरे नंबर पे नीलोखेड़ी, पता ही है भाई, नीले नीले क्या है, आरक्षण से रिलेटेड है, यानी आरक्षित विधानसभा क्षेत्र। चौथे नंबर पर कौन सा हमारे पास भाई, आपसे क्या इतना टैक्स वसूला, इतना कर वसूला जाने लग रहा है कि आपकी इंद्री क्या है, इंद्री घर
घर यानी घरोंडा, ठीक है। तो इंद्री घरोंडा सारे याद हो गए ना, 500 के 500 एक ही झटके में याद भाई, यही तो निंजा टेक्निक है, यही तो खासियत है अपनी, ठीक है। तो तहसील और विधानसभा क्षेत्र याद हो गए भाई सारे साथियों का, ठीक है। एक एक साथी का दिमाग का मैं घुस गया हूँ, जरूरत ही मना बेरा है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी उप तहसील, कोई नहीं पूछता लेकिन फिर भी हमें सिलेबस के हिसाब से करनी पड़ेगी, ठीक है। आज तक आई नहीं उप तहसील इसकी एक भी करनाल की, लेकिन फिर भी पढ़ लेते। मेनली विधानसभा क्षेत्र ही आपसे तहसील ही पूछेगा कि कौन सी है, ये भी नहीं पूछता कितनी है, सिर्फ आपसे पूछेगा कौन सी है और कौन सी नहीं है। आपसे पूछ लिया करनाल जिले की आरक्षित विधानसभा सीट कौन सी है, तो नीलो खेड़ी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, बाकी और इसके अंदर कोई नहीं है भाई। अगला इसके अंदर देखो क्या है हमारा उप तहसील कौन सी, एक तो निसिंग, निसिंग, ठीक है। निसिंग कैसे याद रखोगे भाई, करनाल के अंदर है ना, आपको देखना आप सरदार पंजाबी भाषा बोलने वाले वो थोड़े ज्यादा आपको देखने में मिले, यानी निसिंग, निसिंग सिख भी तो बोलते हैं, ठीक है, वो भी आपको इधर। और सिख हमेशा क्या एक बल्ला रखते साथ में, तलवार वाला एक बल्ला, ठीक है। यानी बल्ला भी हमारा क्या है, एक उप तहसील के अंदर शुमार है, जो कि करनाल जिले के अंदर है। और एक हमारा नीचे निसिंग, एक हमारा नीचे निगंधु, कौन सा भाई, निगंधु। ये तीन हमारी क्या है, उप तहसील है, ये कोई नहीं पूछता, ना आज तक कभी आई ना आगे आएंगी, टेंशन ना लो, ठीक है। फिर भी हमें तो सिलेबस की दृष्टि से करवाना पड़ता है। मेन जो आती है आपको 500 तहसील और विधानसभा क्षेत्र, ये आपके याद होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी से सारा सुधा भूल जाओ, ठीक है। अब वही हमारी दो तीन चीजें, एक तो लिंग का अनुपात, लिंग अनुपात भाई, एक अपना साक्षरता दर भाई कितनी है, और एक अपना क्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी, ये कितनी है भाई। ये तीन चीज और बतानी है आपको। लिंगानुपात करनाल जिले का कितना है हमारा, 887 के लगभग भाई, बहुत कम चांस है कि आएगा। साक्षरता दर, कितने पढ़े लिखे लोग हमें करनाल के अंदर देखने को मिलते हैं, 74.73%, ठीक है। इसको हम लोग अप्रोक्स की दृष्टि से देखें तो इसको 75% भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई, अप्रोक्स इतना मोटा मोटा इतना ही होगा। घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी वो कितनी है, 579 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी भीड़ कम है इधर भी, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर के अंदर क्या है, 579 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है भाई। इस पेज के अंदर जो आपको मेन मेन चीजें याद रखनी है, एक तो ये याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एक आपको ये याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एक आपको लोकेशन याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये जो करना चाहो कर लो, बाकी इतनी खास जरूरत नहीं पूछे जाते, ठीक है। जो ऊपर की मैंने आपको शुरुआत की तीन बताई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पक्का आपसे पूछी जाएंगे भाई। तो करनाल जिले से रिलेटेड इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई भाई। अब कैसे करनाल, कैसे किससे बिलोंग करेगा करनाल, कैसे करनाल, कैसे करनाल के अंदर कर्ण भी तो बनने लग रहा है, कर्ण, ठीक है। तो इसको राजा कर्ण की नगरी के नाम से भी जाना जाता है भाई, ठीक है। और महाभारत के अंदर जो कर्ण था भाई, उसी से ये बिलोंग करता था, इसीलिए इसका नाम क्या है, करनाल आपका रखा गया है भाई, ठीक है। तो करनाल का उपनाम पूछ ले, सेकेंडरी नाम पूछ ले, पुराना नाम पूछ ले, तो क्या भाई हमारा कर्ण नगरी के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग, कर्ण नगरी, ठीक है भाई। राजा कर्ण की नगरी को क्या बोलेंगे, कर्ण नगरी। तो कर्ण नगरी के नाम से किसको भाई, करनाल को जाना जाता है। इसके अलावा हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का पेरिस है, इसके नाम से भी किसको जाना जाएगा, करनाल को। याद कैसे रखो, मैंने क्या बताया, कर का मतलब क्या गया, टैक्स, कर का मतलब क्या गया, टैक्स। इतना ज्यादा टैक्स वसूला जाता है कि इसको पेरिस जैसा बना दिया है। अब इतना ज्यादा टैक्स वसूलोगे तो खर्चा भी तो पूरा करना पड़ेगा, तो इसको क्या, हरियाणा का पेरिस बराबर इसको बनाने का काम किया गया है भाई। कर्ण नगरी बोलिया क्यों जाता है इसको, क्योंकि इसको ऐसा माना जाता है कि राजा कर्ण के द्वारा यह नगरी बसाई गई थी भाई, राजा कर्ण के द्वारा। कर्ण कौन था, महाभारत वाला, ठीक है। कर्ण के द्वारा यह नगरी बसाई गई थी, ऐसा माना जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या भाई हमारा कर्ण नगरी पड़ा था। तो ये चीज भी याद रखना। इसके अलावा इसी को भाई आप लोग धान का कटोरा भी बोलते हैं भाई, धान, धान मीन्स चावल, पैडी, ठीक है, पैडी, धान का कटोरा। धान के कटोरे के नाम से किसको जाना जाता है, हमारे करनाल को क्या है भाई, धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा धान यानी कि चावल का उत्पादन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर बहुत बार आता है कि धान के कटोरे के नाम से किसको जाना जाता है, तो करनाल के अंदर। करनाल के अंदर क्या, कर, टैक्स। टैक्स कैसे मांगती सरकार, कटोरा लेके टैक्स मांगते कि प्लीज दे दो, टैक्स दे दो, ठीक है। इसके अलावा हमारा हरियाणा का एग्रो हब ऑफ हरियाणा, एग्रो हब, एग्रो हब का मतलब मेनली जहां पर जो सबसे ज्यादा खेती बाड़ी होती है, एग्रो हब ऑफ हरियाणा, उसके नाम से भी किसको जाना जाता है, करनाल को जाना जाता है। तो ये चार नाम आपको करनाल के याद रखने हैं। करनाल को किस किस नाम से जाना जाता है, प्रीवियस ईयर के अंदर भी आए हुए हैं चारों के चारों, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई।
ऐप में वीडियो नहीं चल रही भाई, कल शाम को समस्या थी, बाकी फिलहाल ठीक हो चुका है। मैं आपको मेरे फ़ोन के अंदर भी दिखा दूंगा। एक आधे का तो बेरा नहीं, फ़ोन का खुद का फ़ोन नाम दिक्कत होगी मेरा तो मैसेज करके नुक ही जाएंगे ऐप में वीडियो कौन चलती, फिर मैं चला के दिखा दूँ, फिर नुको जी हाँ दीप चलेगी। बोलो कौन सी हरियाणा जी के चला के दिखाऊंगे, सारी चलन लग रही है। ये देख ले भैया चलन लग रही यार, ये देख कैथ कौन चलती महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की वीडियो पड़ी, फालतू की बकवासबाजी। खुद का फोन में खराब भी पावा है, कहूँगे मेरी ऐप में वीडियो कौन चलती। क्या हुआ सर, पढ़ते पढ़ते लेटरिंग करने लगती। बीसीए का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा भाई, मैं क्या करूं भाई, मेरे को ये बताओ तुम, मेरे पास क्या सॉल्यूशन है। ना तो मैं हरियाणा सरकार, ना मैं मुख्यमंत्री, ना मैं एचएसएससी का चेयरमैन, भाई मेरे पास क्या सॉल्यूशन है। बीसीए का सर्टिफिकेट नहीं बनने लग रहा, मैं क्या कर सकता हूं आप बताओ। ना मैं सरल पोर्टल का मालिक, ना मैंने वो पोर्टल बना रखा, मेरे से और उनका कोई भी संबंध नहीं है दूर दूर तक भाई। तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ भाई, और मेरे को बताओ भाई, आपने मेरे को बता दिया भाई बीसीए का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, मैं क्या कर सकता हूँ आप बताओ। आपकी सेवा में मैं भाई क्या करूं, बोलो। फिर 20 रुपया गुप्तदान है कार्तिक शर्मा के द्वारा भाई, दोबारा से 20 रुपया गुप्तदान फिर से किया गया है भाई। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है। ठीक है भाई, इतनी चीजें क्लियर होगी भाई। अब इसी के अंदर हम लोग आगे चलते हुए आगे और क्या कुछ चीजें हैं भाई इसके अंदर भाई। एक आपसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है करनाल के बारे में ही। पहला फैक्ट तो ये भाई, सुनियोजित तरीके से बसाया गया हरियाणा का पहला शहर। सुनियोजित का मतलब इसके अंदर हर एक चीज हमने एक प्रॉपर तरीके से बसाई थी। जैसे यहाँ पर बस स्टैंड होगा, यहाँ पर बाजार होगा, यहाँ पर ये चीज होगी, यहाँ पर, तो यानी सुनियोजित तरीके से, यानी कि एक अच्छे व्यवस्थित तरीके से सिस्टमैटिक वे से बसाया गया हरियाणा का पहला शहर कौन सा था, तो वो करनाल था भाई। कैसे याद रख, क्या चीज है हमारी, ये फैक्ट याद रखना पड़ेगा आपको। सुनियोजित तरीके से बसाया गया हरियाणा का प्रथम शहर कौन सा होगा भाई, वो होगा हमारा करनाल भाई। करनाल के हमारा सुनियोजित यानी एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, आप सीधी बात है, महाभारत का टेम का है, और महाभारत के अंदर तो क्या सारी चीजें पूरी व्यवस्था के साथ होती थी। सैनिकों कोडे हो जाओ, सॉरी सैनिकों दीवार के लग जाओ, सारे सैनिक दीवार के लग जाते, सैनिकों ये कर लो वो कर लो। ठीक है, मतलब कि सारी चीज व्यवस्थित तरीके से होती थी, सुनियोजित तरीके से होती थी भाई। ठीक है, इसके अलावा एक कर्ण झील नाम की भी जगह है जो कि राजा कर्ण के नाम पर ही प्रसिद्ध है, तो ये भी हमारे करनाल के अंदर है। राजा कर्ण के नाम पर स्थित कर्ण झील भी यहीं पर है। कहां पर है, हमारे करनाल के अंदर। कैसे करनाल, कैसे राजा की कर्ण झील भाई, ये भी हमें यहीं पर देखने को मिलती है भाई। ठीक है, इसके अलावा यह भी माना जाता पुराने समय के अंदर कि जो आपने देखा भाई, राजा दुर्योधन ने महाभारत के समय पर क्या है, राजा कर्ण को जो जिला दिया था या जो राज्य दिया था वो करनाल ही दिया था, ऐसा माना जाता है। इसीलिए इनके नाम पर करनाल रखा गया। तो दुर्योधन ने कर्ण को उपहार में करनाल जिला दिया था, ऐसा माना जाता है भाई। ठीक है भाई, इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई भाई। ठीक है, करनाल जिले से रिलेटेड ये फैक्ट क्लियर है, हर एक साथी के क्लियर होने चाहिए भाई। उसके बाद हम लोग करनाल जिले के कुछ उद्योग धंधे हैं, कुछ फैक्ट्रियां, उसके बारे में पढ़ेंगे भाई। दीक्षांत शर्मा बोलते हैं, आओ कदे करनाल सर जी, कोई काम हो तो बताना, पापा सीआईए स्टाफ में। वाह 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 वाह, कितने उच्च स्तरीय विचार हैं भाई। भाई मैं आपके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। मैं आगे से बोलूँगा, कहीं पर भी मेरे को कोई दिक्कत आएगी, वहाँ पे दीक्षांत शर्मा का पापा जी कौन सा है भाई, आओ। आपका लड़का हमारे पास पढ़ता है जी, और ऐसी ऐसी बातें करता है, क्लास में जारी मारता, दब के लड़कियों को छेड़ता है। ठीक है, और लड़कियों के साथ गंदी बातें करता है चैट के अंदर। लाइन जोड़ जोड़ के बताऊंगा, पे तेरा रिमांड तेरे पापा ही ले होगा उड़े। उद्योग
मैं तो जी नाट्या भी था, मेरे भी गाल काट गया 2-3 नो भी कह दी वहाँ, मजा होगा, पिटवाएगी फिर जस्ट फॉर फन। ठीक है भाई, उद्योग धंधे कौन कौन से भाई करनाल के अंदर भाई। अब हम इनकी बात करें करनाल के अंदर मेनली कौन कौन से उद्योग धंधे। पहली चीज तो भाई जूते का उद्योग है करनाल के अंदर, बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, जूता नगरी के नाम से भी करनाल को जाना जाता है। और मेनली कौन से जूते का उद्योग, लिबर्टी जो जूते का उद्योग है भाई, उसके लिए हमारा करनाल जो जिला है वो प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, तो क्या है भाई हमारा, जूता नगरी के नाम से प्रसिद्ध भाई, जूता नगरी के नाम से प्रसिद्ध। क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि हमारे यहां पर लिबर्टी जूता उद्योग है। ठीक है, करनाल के अंदर क्या हमारा लिबर्टी जूता उद्योग है, और इसीलिए करनाल क्या है हमारा जूता नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है, इसीलिए बोला जाता है। तो मेन इंपोर्टेंट उद्योग कौन सा, प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया है कि जूता नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, यह लिबर्टी जूता उद्योग की जो फैक्ट्री है वो हमारे कहां प्रसिद्ध है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे भाई सबसे ज्यादा जो हमारे कृषि उपकरण है, यानी जो देखो मैंने अभी क्या बताया, सबसे ज्यादा खेती कहां पर देखने को मिलती है, करनाल के अंदर। धान का कटोरा भी बोलते हैं स्पेशली इसीलिए इसको भाई। ठीक है, तो अब सबसे ज्यादा खेती बाड़ी होगी तो खेती के उपकरण भी सबसे ज्यादा यहीं पर बनेंगे, ट्रैक्टर वगैरह, ट्रैक्टर का कल्टीवेटर, एरो, ठीक है, गोड़ी, जो भी है सारी चीजें यहीं पर बनेंगी। ठीक है, तो यानी कि सबसे ज्यादा कृषि उपकरणों के उद्योग, सर्वाधिक उद्योग कहां पर है हमारे, ये भी हमारे करनाल के अंदर देखने को मिलते हैं। जो भी हमारे एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड सारे के सारे हमारे उद्योग भाई। तीसरा आपको पता है चावल उद्योग। अब चावल का उत्पादन जहां पर होगा तो चावल की छटाई भी वहीं पर होगी। ठीक है, तो यानी चावल उद्योग भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, करनाल के अंदर ही हमको क्या भाई, चावल उद्योग भी सर्वाधिक देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है भाई। इसके अलावा सर्वोत्तम यानी सबसे ऊंची सबसे बढ़िया किस्म का जो बासमती चावल है वो हरियाणा करनाल में कहां पर देखने को मिलता है, तो तरावड़ी के अंदर भाई। चावल उद्योग के अंदर ही क्या है भाई, इसी के अंदर सर्वोत्तम क्वालिटी का किस्म का बासमती चावल कहां पर हमको देखने को मिलता है, ये हमें भाई तराइन के अंदर, तराइन बोल लो, इसको तरावड़ी भी बोल देते हैं तो कंफ्यूज मत होना। तरावड़ी यानी कि कहां पर, हमारे करनाल में, यहां पर हमको देखने को मिलता है भाई। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी थोड़े दिन पहले भाई कि सबसे ज्यादा जो बासमती चावल की जो इंटरनेशनल फैक्ट्री है, बस सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करने वाली यानी कि निर्यात करती है बासमती चावल का, तो वो इंटरनेशनल फैक्ट्री हरियाणा किस जिले में स्थित है, तो वो कहां पर थी, अभी थोड़े दिन पहले करा था, पानीपत के अंदर थी। ठीक है, जो कि क्या सबसे ज्यादा बासमती चावल का एक्सपोर्ट करती है, विदेशों में बेचती है, इंटरनेशनल लेवल की फैक्ट्री। और पूछ ले सबसे ज्यादा बासमती चावल का उत्पादन कहां पर होता है, तो तराइन तरावड़ी करनाल के अंदर। करनाल का पड़ोसी ही तो है पानीपत, ये करनाल रहा यार, करनाल का पड़ोसी पानीपत। फैक्ट मतलब जो इंटरनेशनल जो मार्केट है वो यहाँ पर है, जहाँ से विदेशों के अंदर भी चावल जाता है, और उत्पादन करनाल के अंदर तराइन यहाँ पर होता है। इतना ही डिफरेंस है, बाकी और इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ पर तराइन या तरावड़ी का नाम आ गया है, तो तराइन या तरावड़ी की जो कुंडली है उसके बारे में भी अब हम लोग पढ़ने का काम करेंगे भाई। तराइन क्या है भाई, तराइन करनाल के अंदर एक जगह है, तराइन तरावड़ी बात एक ही है। तो करनाल के अंदर भाई 3 युद्ध हुए थे। जो पहला युद्ध हुआ था वो कौन सा था भाई, हमारा तराइन का प्रथम युद्ध भाई। एग्जाम के अंदर तराइन भी लिखा जाता है, तरावड़ी भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तराइन या तरावड़ी का जो प्रथम युद्ध है ये हमें कहां पर देखने को मिला, ये हमें करनाल के अंदर देखने को मिला, इंपॉर्टेंट है। ये हुआ कब था, किस किस के बीच में हुआ था, तो भाई ये हमारा साल 1191 के अंदर भाई। कौन सा, 1191 ईस्वी के अंदर भाई ये हमारा युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था भाई, तो किस किस के बीच में, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी, इन दोनों के बीच में हुआ था भाई। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध भाई। अब देखो याद कैसे रखो, प्रथम के अंदर देखो पहले के अंदर क्या गया, एक आ गया यानी 1191। ठीक है, प्रथम युद्ध के अंदर विनर कौन था, हमारा वाला था पृथ्वीराज चौहान, ये इसके अंदर विनर बनया था भाई, जीत्या था भाई। ठीक है, और तराइन है कहां पर, हमारे करनाल के अंदर, तो इसीलिए हमारा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है भाई। तराइन नाम की जो जगह है इसका पुराने समय के अंदर नाम क्या था भाई, पुराने समय में, ओल्ड समय के अंदर इसको किस नाम से बोला जाता था, तो पुराने समय में इसको आजमाबाद के नाम से जाना जाता था, आजमाबाद।
पुराना नाम। ठीक है, पूछ ले आपसे कोई तराइन का पुराना नाम क्या था, तो आजमाबाद। इसको कैसे याद रखोगे भाई, तराइन के अंदर युद्ध लड़ने लग रहे हैं, तो अगर आप युद्ध लड़ते हो किसी के साथ भी फाइट करते हो, इसका मतलब क्या है भाई, आज अपने आप को आजमा के देख ले। तो यानी आजमाबाद के नाम से क्या है, तराइन को पुराने समय के अंदर जाना जाता था। और ये आजमाबाद नाम पड़ा कैसे, औरंगजेब का बेटा था जिसका नाम था आजम। ठीक है, और उसका जन्म भी यहीं पर हुआ था, इसीलिए इसका नाम आजमाबाद रखा गया था। आजमाबाद नाम भी क्यों रखा गया था, औरंगजेब के बेटे आजम का जन्म स्थान भाई, जन्म स्थान है, इसीलिए इसका नाम क्या भाई, आजमाबाद रखा गया था। किसका, तराइन का पुराने समय के अंदर नाम। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इसके अलावा जो पृथ्वीराज चौहान की तरफ से जो मेन लड़ाके लड़े थे तराइन के युद्ध के अंदर, और जो हरियाणा के तराइन यानी करनाल से ही संबंध रखते थे, उसका नाम था गोविंद राय चौहान। ठीक है, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि तराइन के प्रथम युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र जो मुख्य योद्धा थे जो कि हरियाणा के तराइन से संबंध रखते थे, उसका नाम क्या था भाई, हमारा गोविंद राय चौहान। तो इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लो यहां पर, गोविंद राय चौहान पृथ्वी की तरफ से लड़ने वाले मुख्य योद्धा। ठीक है भाई, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, तराइन के प्रथम युद्ध से रिलेटेड सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध क्लियर हो गया। द्वितीय के अंदर कुछ भी नहीं है भाई, इधर ही लिखवा देता हूं, बिल्कुल छोटा सा द्वितीय। अब यहां पर तुम्हारे पास तराइन का सेकंड युद्ध भाई, तराइन लिख लो, तरावड़ी लिख लो, बात एक ही है, का दूसरा युद्ध। इसके अंदर क्या था, बस थोड़ा सा डिफरेंस देखो, दूसरे के अंदर क्या गया, 2 आ गया, दूसरे के अंदर 2 आ गया। तो ये इससे ही अगले साल यानी 1192 ईस्वी में, याद रखना 1191 में एक पहला युद्ध, 2 में दूसरा युद्ध भाई, ये भी सेम हुआ था, इन्हीं के बीच में पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी, सेम है, पृथ्वी वर्सेस गोरी। ठीक है, लेकिन दूसरे के अंदर क्या भाई, गोरी जीत्या था भाई, दूसरे के अंदर गोरी जीत्या था, ये विनर था। लेकिन विनर भी नो कौन बना, गद्दारी करी थी भाई इसने। गद्दारी क्या करी इसने जो पृथ्वीराज चौहान और सुते हुए थे, रात को जैसे युद्ध नहीं होता था टेंट के अंदर सुते हुए थे, इन्हें सोते हुए सैनिकों के ऊपर हमला कर दिया, सारे जला दिए बेचारे। ठीक, उनके टेंटा में आग लगा दी और पृथ्वीराज चौहान को धोखे से बंदी बना लिया भाई। मतलब युद्ध का मतलब कौन पाया, और अपन ने थोड़े यार दान पात्री स्वभाव होया कर दे, वो असूल्ला बचा लेने वाले होया कर दे, ये नीच होया कर दे। ठीक है, जितने भी आए थे ये शासक सुसक जो भी थे विदेश वाले, ठीक है, कति जमा आखिर नीच होया करते भाई। ठीक है, ये नीचता मतलब एक तो जैसे रूल हो, अपन तो रूल फॉलो करया करते, हाँ भाई रात के समय युद्ध नहीं करें, ये नीच थे, जोर तो था को नहीं, कोई पाछा था हमला कर दिया, कोई तलवार को, मतलब गलत तरीका था, उल्टे काम करके जीत्या करते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी वर्सेस गोरी यानी सेकंड युद्ध के अंदर क्या, गोरी इसका विनर बना था। तो दोनों याद रखने, पहले के अंदर पृथ्वी, दूसरे के अंदर गोरी है इसका विनर बना था। तो ये हमारा क्या है, तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरा युद्ध दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। पहला युद्ध कब हुआ था, विनर कौन बना था, द्वितीय युद्ध कब हुआ था, विनर कौन बना था। ठीक है, तराइन हरियाणा के कहां से संबंध रखता है, जहां से मतलब कि हमारे पहला तराइन का प्रथम और दूसरा युद्ध, ये तराइन कहां से संबंध रखता है, तराइन हरियाणा करनाल से संबंध रखता है। तो ये चीजें आपकी याद होनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी सर, जी सर, वेरी गुड भाई। ठीक है, अब 2 युद्ध हो गए हमारे। अब हम लोग बात करते हैं तराइन के तीसरे युद्ध के बारे में भाई। आ जाओ, कौन सा भाई, तराइन का तीसरा युद्ध भाई। ये अलग डेट है, इसकी आपको अलग से डेट याद रखनी पड़ेगी भाई। पहला युद्ध दूसरा युद्ध तो सिंपल है, 1191-92, दोनों के दोनों तारा याद भी हो गए, दिमाग का में घुस भी हो गए। तीसरा युद्ध हमारा अलग समय पे हुआ था, ये हुआ था 1215 के अंदर भाई, यानी कि उससे कुछ साल बाद हुआ था। ठीक है, कब हुआ था हमारा, 1215 ईस्वी के अंदर क्या हमारा तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। ये किस किस के बीच में था, ये इल्तुतमिश, याद होगा रजिया सुल्तान वाला इल्तुतमिश। ठीक है, रजिया सुल्तान का पापा, ठीक है, इल्तुतमिश था, गुलाम वंश का शासक था। वर्सेस हमारा ताजुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक समुदाय से बिलोंग करता, ताजुद्दीन ऐबक, इनके बीच में हुआ था भाई। किस किस के बीच में हुआ ये, इल्तुतमिश जो कि किससे बिलोंग करता है, गुलाम वंश का शासक है भाई। रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर मिलता बताओ भाई, करवाया था अभी कुछ दिन पहले कैथल के अंदर। कब मृत्यु हुई थी, 1240 में।
ठीक है। शासकीय का कब बनी थी? 1236 में। इल्तुतमिश वर्सेस किसके बीच में? अभी मैंने पढ़ा ऐबक के बीच में भाई, ठीक है। किसके? ताजुद्दीन ऐबक के बीच में, ऐबक भाई। इन दोनों के बीच में क्या ये युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसके अंदर विनर कौन बना था? इल्तुतमिश भाई इसके अंदर विनर बना था भाई, ठीक है। तो तराइन का तीसरा युद्ध है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश वर्सेस ताजुद्दीन ऐबक के बीच में, इसकी कोई ट्रिक नहीं, डायरेक्ट रटना पड़ेगा, ठीक है। और विनर हमारा इल्तुतमिश बना था और गुलाम वंश से संबंध रखता था भाई, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है भाई। तराइन के मैंने 3 युद्ध पढ़े, तीनों के तीनों करनाल से बिलोंग करते, और ये सारे करनाल में क्या होते थे? क्योंकि पानीपत और करनाल के अंदर बहुत ज्यादा सपाट भूमि होती थी। सपाट का मतलब प्लेन भूमि होती थी, युद्ध लड़ने के लिए परफेक्ट मैदान होते थे। कितना लड़ लो, कितना मार काट मजा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसीलिए सारे युद्ध वहां पर लड़े जाते थे। हाँ भाई, अब को नहीं वर्तमान में आपने देखा आजकल छोटे छोटे लीडर हुए जिनका पाछा पर पैंट टिका, को नहीं बिना बेल्ट बांधे, ठीक है, वो भी डोन पैक जो है, उनको तो भाई उड़ा जी टैक्सी स्टैंड पर मैं बताऊंगा, बंदे लेके आऊंगा, टेम धर ले टेम, साजना 5 बजे आ जाइए भाई, उड़े बंदे लेके मैं भी आऊंगा, और तू भी फिर देखाएं किसमें कितना दम भाई, नो कर देंगे, नो कर देंगे। अरे तू नो तो देख ले, तेरी पाछा पर पैंट कौन टिकन लग रही है। ये कई जने कहोगे पाछा पर पैंट टिकने जरूरी कौन है, जिगरा होना चाहिए, जिगला जिगला थप्पड़ में जिगरा ब्याह जाएगा, जिगला होना चाहिए है। फालतू की बकवासबाजी। और जब थाना में लगेंगे ना जूत, और नोड़ा सातड़ा बताओ गोल गोल वो बिंडा सा घुमाओगे, ठीक है, वो सारा खून रक्तचाप जी जाओगा ना, सारा जिगरा जुगरा लिकड़ जाया करे, ठीक है। तो ये हवाबाजी करनी फालतू, कोई भाई मजाक की बात नहीं, कोई भी फायदा नहीं है। घर परिवार सारे बदनाम, लुक दे हांडो, क्या फायदा भाई उसका? एक अपना अच्छे काम करो, आज़ादी से जियो, शान से जियो, परिवार में समाज में सारी जगह इज्जत है। उल्टे काम करो, कोई इज्जत भी कौन करे, कोई छोरी भी कौन देता रहे तार लगे। तेम दल्लो तेम, बंदे लेके आऊंगा, बंदे का के यो तो ये भी नु एक पुराना समय चलता है सिस्टम, ये भी नुए कराया करते। इल्तुतमिश ना बोल दिया ताजुद्दीन लगा, आजा भाई टेम धर ले, उड़ा लड़ाएंगे, तराइन में लड़ाएंगे, सुबेरा आज 8 बजे तगड़ा जूत बजावाएंगे आज ही भाई, ठीक है। आड़ता ऐबक भी लिया, आप किसी ने आड़ता यो लिया, जूत बजा तगड़ा, ठीक है, यो जीत गया इल्तुतमिश, यो सौदा आया करता। क्या हाल है सर जी? बढ़िया भाई बढ़िया। अच्छा ये सपने देखो, वो गाना बदल के, वो आवाज बदल के दिखाऊंगे। हाँ आधी रात शिखर ते ढलगी, मेरे जीने काला हो गया, के सपना तेरा जिक्र करूं ढंग मजनू वाला हो गया, आधी रात शिखर ते ढलगी, ओ चा सपना तेरी बाण गोड दियो, ऐसा नया उजाला हो जा। चलो रे आगे चल। गला दुखने आ गया मेरा तो। भाई अपना तो बटन है यार, आवाज मोटी आओगी, इसका बटन ना होता ना, उसका बटन लेस कर देना हो जाए, उसमें आवाज को नहीं आवे। आगे चला भाई। तो ये तो 3 युद्ध तो आपको याद रखने हैं तराइन के। एक आता फिर करनाल के अंदर, करनाल के युद्ध के नाम से जाना जाता है भाई। कौन सा भाई? एक कौन सा? करनाल का युद्ध भाई। ये भी हमारा कहां पर भाई? करनाल से संबंध रखता है भाई, ठीक है। बच्चों की डिमांड थी भाई, बच्चों की डिमांड। गलत लाइन में आ गया है। लव फ्रॉम बहादुरगढ़। देखो भाई, करनाल का युद्ध है भाई, ये कब हुआ था भाई? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। 1739 ईस्वी के अंदर क्या है भाई, हमारा करनाल का युद्ध हुआ था भाई। 1739। खूब दी लोगा ना गाली। क्यों दी भाई इनको गाली? क्योंकि इस युद्ध के अंदर भाई जो नादिर शाह आया था ना, मैं आपको बताता हूं किस किस के बीच में आता, तब आपको पता लगेगा, आप भी गाली दोगे। किस किस के बीच में आता भाई? ये नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह भाई, इन दोनों के बीच में भाई ये युद्ध हुआ था भाई, ठीक है। तो भाई इस युद्ध के अंदर भाई कौन? नादिर शाह जीत गया भाई, नादिर शाह विनर हो गया।
और इसने जीतते ही क्या किया भाई, जो अपना दिल्ली के में जो शाहजहां का प्रसिद्ध वो कौन था अपना, क्या नाम उसका, मयूर सिंहासन भाई, एक तो वो और एक अपना कोहिनूर का हीरा, दोनों ने दिल्ली से ले गया, अफगानिस्तान में ले गया भाई। ठीक है, नादिर शाह ने जीतते ही शाहजहां का कोहिनूर हीरा, ओ सॉरी, कोहिनूर हीरा के शाहजहां का मयूर सिंहासन प्लस कोहिनूर हीरा दिल्ली से ले गया। ठीक है, तो इसीलिए क्या लोगों ने सबको इसको गाली दी भाई। 1739 लोगों ने खूब दी गाली। क्यों दी? क्योंकि भाई ये क्या भाई, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में था, और ये क्या है भाई, अपने भारत की जो शान थी, एक तो मयूर सिंहासन बहुत ज्यादा महंगा था, और एक कोहिनूर हीरा, दोनों के दोनों को क्या भाई दिल्ली से ले गया नादिर शाह भाई। ठीक है, ये कब होता, हमारा करनाल का युद्ध 1739 लोगों ने खूब दी गाली भाई। ठीक है, याद रह जाएंगे 4 युद्ध हैं जो कि करनाल जिले से बिलोंग करते हैं, और चारों के चारों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है, पर दोबारा से रिवाइज करेंगे। पहला कौन सा था हमारा, तराइन का पहला युद्ध 1191 में, दूसरा तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, तीसरा हमारा तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में, और चौथा हमारा करनाल का युद्ध 1739 में। पहले के अंदर कौन जीता, पृथ्वी, दूसरे के अंदर कौन जीता, गौरी, तीसरे के अंदर कौन जीता, इल्तुतमिश, और चौथे करनाल के युद्ध के अंदर कौन जीता, नादिर शाह जीता भाई। ये आपके याद हो गए मेरे हिसाब से, इतने मतलब कि वो नहीं है कुछ ज्यादा भाई मुश्किल हो। जैसलमेर के ताऊ के बारे में 2 शब्द भाई, मैं क्या बोलूं यार, 2 शब्द भाई 2 शब्द तो भाई बोलने जो के छोड़ने को नहीं रखे भाई, 2 शब्द बोल के हम क्या करें भाई। भाई अब देखो नर है भाई, नर तो यार अट्रैक्ट तो होएगा भाई। ठीक है, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, लेकिन भाई वो गलतियां तो उनकी थी ना, जो उधर वो लड़कियां थी, अश्लीलता तो वो खिलाने लग रही थी। ताऊ थोड़ी नहीं, ताऊ का तम धक्का पकड़ हाथ लगवाओगे किते किते, बताओ तो बेचारा एक्टिव तो होएगा भाई, और इस तेरा बेचारा। ठीक है, चले भाई आगे, इतनी चीजें होगी क्लियर भाई। अब हम लोग बात करते हैं भाई करनाल के मंदिर भाई। करनाल के अंदर कौन कौन से मंदिर हैं? यहाँ पर 2 ही प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिसके अंदर से एक ही सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, सीता माता वाला मंदिर भाई। ठीक है, करनाल के अंदर हमें कितने भाई 2 मंदिर देखने को मिलते हैं। जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है कौन सा, प्रसिद्ध सीता माई मंदिर, और कौन सा गांव, माई गांव के अंदर ही है भाई, कौन सा, सीता माई मंदिर भाई। सीता माता मंदिर बोल देते, सीता माई मंदिर बोल देते। और कहां पर है हमारा, माई गांव है, कहां पर, करनाल के अंदर, उसी के अंदर ही स्थित है। इससे रिलेटेड क्या फैक्ट याद रखना, ऐसा माना जाता है कि पुराने समय के अंदर भाई जो सीता माता धरती के अंदर समा गई थी, तो वो इधर ही समाई थी, इसीलिए क्या है यहां पर सीता माता का मंदिर भी है भाई। क्या माना जाता है, प्राचीन समय में सीता माता इसी जगह धरती में समा गई थी भाई। कहां पर समा गई थी भाई, सीता माता मंदिर है जो हमारा जो सीता माई मंदिर है, यहां पर समा गई थी, ऐसा माना जाता है भाई। ठीक है, सेकंड हमारे पास माता बाला सुंदरी का जो मंदिर है वो भाई। ठीक है, कौन सा हमारा सेकंड हमारे पास, माता बाला सुंदरी का मंदिर। ये इतना ज्यादा नहीं आता एग्जाम के अंदर, माता बाला सुंदरी का मंदिर भाई। ठीक है भाई, ये हमारा कहां पर, ये भी हमारा हरियाणा के करनाल जिले के अंदर है। और गांव पूछ रहे तो कौन सा, बड़ा गांव है, वहां पर ये हमारा स्थित है भाई, बड़ा गांव करनाल भाई। इसको देखो याद कैसे रहोगे, करनाल के अंदर इतना ज्यादा कर वसूला जाता था, करनाल से कर इतना ज्यादा कर, इतना ज्यादा टैक्स वसूला जाता था कि सीता माता भी क्या है धरती के अंदर समय बोले भाई, यहाँ पर मेरे बस की बात नहीं रहने, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा टैक्स वसूला जाता है। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो भाई। ठीक है, वेरी गुड भाई। भाई माही मल्हान, मैंने आपको अभी अभी बैच की क्लास चला के दिखाई, चलने लग रही है भाई। अब तुम्हारे फोन के अंदर कोई दिक्कत हो यार, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, एस्टेट के लिए काफी है भाई वो। सर मैंने जिक्के बैच किया है, जिक्के कौन सा, कंप्लीट जिक्के वाला, तो भाई वो इंडिया जिक्के का, उसके अंदर हरियाणा जिक्के कहाँ पर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल,
सर सीईटी की फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़े ही क्या भाई, पता नहीं भाई, बढ़ भी जाए क्या पता ना भी बढ़े। ऑर्गेनाइजेशन आईडी भाई 9254 भाई, ठीक है। सर मैं महेंद्रगढ़ का के हूँ, सर्कल महेंद्रगढ़ का, लिंगा नहीं लिखवा है, लिंगा मतलब रील बन गई सर, किस चीज़ की रील बनाया देता ना। दीक्षांत शर्मा फिर आ गया, बताओ अंकल लगे। सर आपने कौन कौन से पेपर पढ़ रखे हैं भाई? मन्ना भाई आपने ना तो अपना रोल नंबर भी गेट रखा भाई, CHSL 2024 भाई, 8 अगस्त आफ्टरनून शिफ्ट, 8 अगस्त नहीं 8 जुलाई था, 8 जुलाई आफ्टरनून शिफ्ट में पेपर था भाई, 11 बजे वाली वेरियंट 12 बजे वाली में, ठीक है। यो क्लियर है, इसके ऊपर जो अपना टेलीग्राम चैनल उधर अपन रिजल्ट मिल जाएगा। CPO 2024 29 जून जिस दिन वर्ल्ड कप का फाइनल था, T20 वर्ल्ड कप का 2024, वो भी बता दूँ, सेंटर ही बता दूँ था इसका, अलीगढ़ सेंटर था भाई, ठीक है। यो भी क्लियर है भाई, बैच उसका मैं टेलीग्राम का मैं फोटो देख लिए। और यो इसका सेंटर था मेरा नोएडा सेक्टर 62 में, ठीक है भाई। दोनों आगे रिजल्ट गेट रखे हैं, टेलीग्राम पर चेक कर लिए भाई, ओके। चलूँ आगा, आगे चलते भाई। देखो मेले हमारे हो चुके हैं, ओ सॉरी मंदिर हमारे हो चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेले। मैंने आप लोगों को क्या चीज बताई थी कि जिस नाम से हमारे मंदिर होते हैं उस नाम से मेला तो आपको पक्का देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उससे अलग भी आपको मेले देखने को मिले। करनाल के अंदर भी बहुत सारे मेले आपको देखने मिले, देवी का मेला, गोगा पीर का मेला। लेकिन ये जो मेले हैं ये आपके हर जगह लगते हैं, ठीक है। गोगा पीर का मेला भी आपका हर जगह लगता है, देवी का मेला भी आपका हर जगह लगता है। लेकिन जैसे एक मेला पांडु का मेला, ये आपका हर जगह नहीं लगता, ये आपका सिर्फ करनाल के अंदर ही लगता है। पांडु का मतलब जैसे पांडव थे, पांडवों से बिलोंग करता है, इसलिए भाई। पहला तो लिख लो हमारा देवी का मेला, ये हर जगह लगता है, ये एग्जाम के अंदर आने के चांस इसके ना के बराबर। सेकंड लगा लो हमारा जैसे भाई गोगा पीर का मेला, ये भी लगभग हरियाणा के हर जिले के अंदर लगता है, ठीक है। तो ये इसके भी एग्जाम के अंदर आने के चांस ना के बराबर। तीसरा हमारे पास हो गया पांडु का मेला। कौन सा भाई? पांडु का मेला भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांस है पूरे पूरे। क्यों? क्योंकि पांडु से बढ़ गया पांडव। कर्ण भी तो एक पांडव ही तो था, ठीक है। राजा कर्ण तो था महाभारत के अंदर, वो भी तो एक पांडव था, ठीक है। और पांडव का संबंध करनाल से, यानी पांडु का मेला भी कहां पर भाई? करनाल के अंदर देखने को मिला। इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास चौथे नंबर पे पराशर का मेला, पराशर जो है परशुराम भी तो आया करता महाभारत का मैं, ठीक है। तो पराशर का मेला ये भी कहां पर हमारा, कहां पर? करनाल के अंदर हमको देखने को मिलता है भाई। अब जो एक इंपॉर्टेंट हो कौन सा? बाबा सिमरन दास का मेला, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर 2 से 3 बार। बाबा सिमरन दास का मेला भाई, सिमरन दास का मेला। इसको कैसे याद रखो? इसको याद रखने की सिंपल सी टेक्निक है। देखो सिमरन का मतलब क्या? सीमना, ठीक है भाई। आजकल तो क्या जो सीमने वाली चीजें है ना, ठीक है, सिलाई मशीन हो गया और उसके ऊपर भी कर यानी कि टैक्स वसूला जाता है, नहीं करनाल के अंदर हो गया भाई बाबा सिमरन दास का मेला भाई। इसके अलावा 5 हो गए। छठे नंबर पे हमारे पास छड़ियों का मेला, छड़ियों का मेला, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर नहीं आया हुआ, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिमरन दास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पांडु का मेला ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये थे हमारे 6 मेले। अब इससे अलग जो चीज है वो अब आपको बताता हूं कि हरियाणा में मेलों के गांव के नाम से किसको जाना जाता है? मेलों का गांव भाई, जहां पर मेले ही मेले लगते हैं, ऐसे गांव के नाम से हरियाणा के किस गांव को जाना जाता है? और ये हरियाणा के करनाल के अंदर स्थित, इसका नाम है सालवन गांव। कौन सा भाई? सालवन गांव। याद कैसे रखोगे? सालवन से बन गया साल भर, सालवन से साल भर। यहां पर क्या? साल भर मेले ही मेले लगते हैं, तो इसीलिए इसको हरियाणा क्या बोला जाता है? इसको हरियाणा का मेलों के गांव के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि यहां पर साल भर क्या मेले ही मेले लगते रहते हैं, इसीलिए भाई, इसीलिए इंपॉर्टेंट है भाई। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इसी गांव के अंदर जो महाराजा युधिष्ठिर था ना, महाभारत वाला महाराजा युधिष्ठिर ने, ठीक है, जो हमारा दसवानंद जो यज्ञ था वो करवाने का काम किया था। दशासव मेघ था शायद, दशासव मेघ यज्ञ, 10 मेघ, 10 मेघ यज्ञ, 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 10
करवाने का काम किया था भाई। किसने किया था? महाराजा युधिष्ठिर ने क्या सालवन गांव के अंदर क्या दशासो मेघ जो यज्ञ है वो भी करवाया था भाई। इसके अलावा जो सालवन गांव है वो राजा कौन सा राजा सालीवान की राजधानी होता था, इसीलिए इसका नाम सालवन रखा गया। किसकी राजधानी था ये? राजा सालवन से सालीवान बन गया, बात तो एक ही है, सालीवान की राजधानी था भाई। ठीक है भाई, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। पता लग गया सालवन गांव के बारे में। सालवन की ये कुंडली आपको याद रखनी है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि मेलों के गांव के नाम से कौन परिचित, जहां पर साल भर मेले लगते हैं, नहीं सालवन गांव। ठीक है, सालवन गांव किसकी राजधानी थी? तो राजा सालीवान की राजधानी थी। और कहां पर महाराजा युधिष्ठिर ने दशासो मेघ यज्ञ करवाया था? तो भी सालवन गांव के अंदर करवाने का काम किया था भाई। आईफोन ऐप में भाई जॉब्स टारगेट के नाम से नहीं मिलेगा आपको, उधर आपको माई अपेक्स नाम से मिलेगा आईफोन के अंदर, माई अपेक्स। और उधर आपसे ऑर्गेनाइजेशन आईडी मांगेगा तो उधर ये भर देना 9254 965 भाई। ठीक है, मान गए सर सचिन पेपर बाणगोड रखे भाई। ये मैं बताऊं, ये मना मजबूरी में पढ़ने पड़े भाई, सच्ची बताऊं भाई। मेरा यार क्या चीज हुआ है, वह चीज सही भी है, मतलब उसमें कोई दो राय को नहीं। अब आप जैसे मैं पढ़ाऊँ यार, ये बात जैसे कि मैक्सिमम बच्चे नु सोचने लग जाए कि भाई हम ऐसे व्यक्तित्व से पढ़ें जिसने खुद ने कोई एग्जाम क्लियर कर रखा हो। और खुद अगर आप जैसे मान लो एग्जाम क्लियर करते तो बच्चे के अंदर भी ये कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई इसका खुद का क्लियर हो रहा है, तो भाई मारती भी जो गाइडेंस देगा, मारती भी जो चीज़ पढ़ाओ तो सही पढ़ाओ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चे के दिमाग में यह चीज़ आवे है। तो भाई जैसे पहला कोई सेंटर लेवल का आपने कोई पेपर पढ़ा कौन था भाई, दिया है कौन था, पट्टा तो कड़ा था। तो भाई स्पेशल मना 1.5 साल था मैंने देखा हुआ यूट्यूब के ऊपर में पढ़ाना है बंद कर रखा था, सिर्फ नोटिफिकेशन वाली वीडियो गिरा करता उस मतलब पिछला साल था, 1.5 साल पहला की बात है यार, पिछला साल मतलब 2024 था, 1.5 साल पहले, यानी कि लगभग 2022 का मिड था, जून 2022 वो इसमें मैंने पढ़ाना सारा बंद कर रखा था। स्पेशल 1.5 साल तैयारी करी, माथा मारा, जी लगा कि अनु था कोई पेपर क्लियर हो जाएगा ना है, उसका पाछा पढ़ाना शुरू कराएं। ठीक है, फिर पाछा पाटे CPO से उसका पाछा था मैंने देखा, पाछा फिर मैंने दिल्ली पुलिस की तैयारी करवानी शुरू करी, पाछा फिर मैंने तारती हैं और हरियाणा जी करी, इंडिया जी के करवाने। तारा में भी कॉन्फिडेंस आओ, मेरा में भी कॉन्फिडेंस आओ भाई। मैंने खुद ना भी दोनों लगा भाई तारा में तो जो कोई सवाल पूछ ले, मैथ का सवाल पूछ ले, रीजनिंग का पूछ ले, इंग्लिश में पूछ ले, वोकैबुलरी पूछ ले, कुछ भी और पूछ ले, ये मना पढ़ रखा है, मैंने तैयारी करोड़ी है तो मैं तारा मुँह बस आंसर बगा सकूँ। ठीक है, ये मैंने ना करोड़ी हुआ है तो के आंसर बगाऊंगा, ताम भी सोचोगे ये तो मारता भी नहीं चला 70 का है, इस पर काम के तो पढ़ा। हाँ मान दे हो गया, बात है सच्ची बात है यार, मतलब से जैसे भाई सारे तो नो को नहीं सोचा, लेकिन मैक्सिमम जने का दिमाग में यह अगर मैं भी तारी जगह हूँ, मैं भी किसी पर अगर पढ़ूँ तो मैं भी ऐसा बंदा पढ़ूँगा भाई जो वेरीफाइड बंदा है या जिस तरह का खुद का कि मैं लिखड़ा है, सजेशन भी मैं ऐसा बंदा भाई लूँगा, मान दे हो गया बात है। ठीक है, तो वह चीज़ में कोई दो राय कौन भाई। तो इसीलिए भाई आप खुद ना पहला पढ़ा सारा सुधा तारती, प्रॉपर रिजल्ट भी दिखाया उड़ा है, यकीन ना हो दोबारा भी दिखा दूंगा मैं। ठीक है, प्रॉपर रोल नंबर समेत, चेत हम खुद भी चेक कर लेना रिजल्ट की लिस्ट में, टेलीग्राम का मैं स्क्रीनशॉट भी गेट जिस दिन रिजल्ट आया था। ठीक है, और CGL का मैं भी पॉइंट आता रहा भी था, उसका भी स्क्रीनशॉट गेट रखा है स्कोर कार्ड का। ठीक है, तो भाई चलते हैं हम आगे, ये चीजें आपके क्लियर होंगी भाई। ओके, चले आगे। अब चलते हैं हम लोग यहाँ के कुछ शिक्षण संस्थानों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ और भी संस्थान है जो कि करनाल जिले से संबंध रखते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के अंदर आते हैं भाई। डोमिसाइल बन के, डोमिसाइल का पता नहीं भाई, आधार कार्ड नंबर स्कूल वालों ने आगे पीछे कर दिया, बाकी सब। हाँ दिक्कत आएगी भाई, तुषार खटाना आधार कार्ड नंबर ठीक करवा ले भाई, दिक्कत आएगी भाई। ये तुषार ऐसे बोलने लग रहा है कि 12th की DMC में जो आधार कार्ड नंबर स्कूल वाला ना भाई गलती था वो नहीं टाइपिंग टूपिंग लगा जो भी है उसमें आगे पाछा नंबर हो गया होगा 1-2 डिजिट, तो दिक्कत आओगी भाई, क्योंकि जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो उस टाइम आधार कार्ड नंबर भी मैच किया जाएगा। ठीक है, वो मैच नहीं होगा तो मतलब जैसे पेपर फार्म भरना हमारा पेपर देने में तो कोई दिक्कत आओगा, जिस टाइम अगर ज्वाइनिंग होगी बाई चांस आपका सिलेक्शन होता है तो ज्वाइनिंग के टाइम पर दिक्कत आएगी भाई, फिर ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी आपकी, वो सोच लेना। चले आगे चलते हैं भाई। अब हम लोग पढ़ते हैं भाई करनाल के कुछ शिक्षण संस्थान भाई। कौन कौन से शिक्षण संस्थान है करनाल जिले के अंदर भाई, मेनली इनके बारे में पढ़ेंगे भाई।
तो जो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर भी 2 से 3 बार आया, वो है हरियाणा का पहला बागवानी विश्वविद्यालय। आपसे पूछा जाता है बागवानी यानी कि एक तरीके से यही समझ लो बाग वगैरह बना दिया, यानी कि एक तरीके से इनडायरेक्टली बोले तो खेती बाड़ी है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो खेती बाड़ी है, आप ये सोचो खेती बाड़ी कहां पर की जाती है सबसे ज्यादा? करनाल के अंदर। तो हरियाणा का पहला बागवानी विश्वविद्यालय यानी बाग वगैरह भी कहां पर बनाए जाएंगे? जहां पर खेती बाड़ी होगी, तो वो भी कहां पर खुलेगा? हरियाणा करनाल के अंदर खुलेगा। तो यानी लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय भाई, प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय भाई, ये कहां पर खुला है? तो ये हरियाणा के करनाल के अंदर खुला, और इसका नाम भी आपको याद रखना, इसका बतौर नाम भी पूछा जाता है महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी भाई। क्या नाम है इसका? महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी, या फिर बागवानी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को ही बोलते हैं भाई, इसको यूनिवर्सिटी बोलते हैं इंग्लिश में। कहिए ना, मेरा भी को नहीं होगा। ठीक है, विश्वविद्यालय। देखो एक डिफरेंस बता देता हूँ, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। जब आप वोकैबुलरी पढ़ोगे ना ब्लैक बुक से, सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी करोगे, तो उसके अंदर डिफरेंस आता है। विश्वविद्यालय को बोलते हैं यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय, महाविद्यालय किसको बोलते हैं? कॉलेज को भाई। ठीक है, ऐसे याद कर लो यार, विश्व का मतलब हो गया यूनिवर्स,